चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर हाँ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। डिस्प्ले में आपको देखो दिख रहा है श्रुत पुरुष और आगम के विभाग। उसको श्रुत पुरुष यानी कि एक आत्मा, श्रुत पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। जीव के अंदर का ज्ञानी आत्मा वो है श्रुत पुरुष। तो उसको दृष्टिवाद, देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले ऊपर दृष्टिवाद। और दृष्टिवाद के ही जैसे प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत, अनुत्तर उपपातिक दशा, उपासक दशा, व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति का मतलब ही ये है भगवती सूत्र। फिर ज्ञाता धर्म कथा, संवायांग, ठाणांग, सूत्रकृतांग, आचारांग, ये सारे 11 अंग है। क्या है ये? उसके 11 अंग। और अब ये आगम और उसकी रचना कैसे हुई उसका है, आज मैं वो शुरू कर रही हूँ। पर आगम पुरुष को ऐसे देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा? श्रुत पुरुष की व्याख्या में स्त्री वाला આવે ને આ બધા કપડા આપવાના છે જરા ઢૂંઢના છે। ग्यारह अंग की बात की है। 11 अंग की हम पूरे आगम के अंग उपांग क्या है, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण हुआ है, ये सारी चीज़ हम आज जानेंगे। तो आगम साहित्य, उसका वर्गीकरण हुआ कब हुआ, कि उसका कितना वर्गीकरण हुआ, कब कब हुआ, उसके मामले में हम जानेंगे आज। तो आगम साहित्य की यहाँ बात हो रही है। सर्वाधिक प्राचीन रूप ऐसे आगम जैन साहित्य का बहुत ही प्राचीन रूप है। मतलब कि अगर हम कहेंगे कि ये आगम प्राचीन है तो आपको ये समझना है कि भाई ये कब का, कितना पुराना, ऐसा सवाल होगा ना? बोलो, ये सवाल होगा ना कि पुराना तो कितना पुराना। आप कितना भी पुराना बताओ तो उससे पहले उससे भी पुरानी चीज़ समय निकल आएगा। बराबर निकलेगा कि नहीं? अगर कोई बोलेगा कि भाई ये तीसरे आरे में हुआ तो तीसरे आरे के पहले का भी तो समय निकल सकता है कि नहीं? बताओ। वो निकल ही सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको आगम को हम कैसे जानेंगे? तो आगम प्रत्येक परमात्मा के बताए हुए केवली ज्ञान का दर्पण है, सारांश है। केवली भगवंत जब तीर्थंकर परमात्मा बनकर जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तो जो भी द्वादशांगी का गठन होता है वो ही आगम है। तो कोई भी परमात्मा के समय में तो आगम एक ही आगम होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आगम जैन साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, सर्वसे अधिक प्राचीन रूप। कोई भी काल में उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में आगम के पाठ और आगम के सिद्धांत एक समान होते हैं, कभी कोई बदलाव नहीं आता है। अगर आगम में ये लिखा है कि ज्योतिष चक्र जमीन से 780 योजन ही ऊपर है तो वो हमेशा कोई भी काल में उतना ही ऊपर रहेगा, बस किसी भी काल में। अगर उसकी गति बताई है इतनी कि एक मुहूर्त में इतना योजन, तो कोई भी काल में वो वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। विभिन्न समय में किए गए आगमों के वर्गीकरण विभिन्न रूप में मिलते हैं। अब विभिन्न समय में उसका वर्गीकरण अलग अलग होगा, इसलिए वो हमें विभिन्न रूप में मिल रहे हैं। लेकिन आगम है एक ही चीज़। अलग अलग रूप से सिद्धांत को अलग अलग समय में बताया जाए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सिद्धांत खुद बदल जाते हैं। ठीक है, आओ। तो अंग सूत्र की भूमिका में इस विषय में क्या बताया गया है वो हम जानेंगे। अंग सूत्र, अंग और उपांग सूत्र सबसे बड़े 2 वर्गीकरण हुए। एक हुआ अंग सूत्र, एक है उपांग, अंग उपांग। ऐसे ही अंग बाय, अंग प्रविष्ट, ऐसे दूसरा हुआ। तो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब हुआ वो हम बोलेंगे, बताएंगे आपको। अंग सूत्र की भूमिका में इस विषय में ये बताया गया है
कि समवायांग में आगम के दो रूप प्राप्त होते हैं। एक है द्वादशांग गणिपीठक और दूसरा है चतुर्दश पूर्व। समवायांग आगम में दो रूप है आगम के। कौन से? समवायांग, तो उसमें एक है द्वादशांगी, दूसरा है चौद पूर्व। समझ में आया? नंदी सूत्र में भी दो वर्गीकरण प्राप्त हुआ है। एक है गमिक सूत्र, दूसरा है आगमिक सूत्र। एक है गमिक सूत्र, एक है आगमिक सूत्र। तो जो गमिक सूत्र है वो वही दृष्टिवाद है, और आगमिक सूत्र है वो अपने जो 32 आगम है उसकी बात। बराबर? ठीक है, ये पहला वर्गीकरण हुआ। और दूसरे नंदी सूत्र में दूसरा ये वर्गीकरण हुआ, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट भी कौन से हैं, अंग बाह्य भी कौन से? अंग प्रविष्ट का अर्थ है वही जो आगम ग्रंथ है, और अंग बाह्य मतलब आगम में से जो बने हैं वो अंग बाह्य कहे जाते हैं। आगम साहित्य में साधु साध्वियों के अध्ययन विषयक जितने भी उल्लेख प्राप्त होते हैं वे सब अंगों और पूर्वों से संबंधित है। साधु साध्वी अध्ययन विषयक, ठीक है, ध्यान से ये सुनिए, जितना अध्ययन साधु साध्वी के विषयक है वो सारा उल्लेख अंग और पूर्व से ही लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक समय में प्रत्येक काल में साधु साध्वी के लिए एक ही बात होती है, कोई अलग अलग बात होती नहीं है। तो कालक्रम के अनुसार आगम का पहला वर्गीकरण समवायांग में मिलता है। वहाँ केवल द्वादशांगी का निरूपण है पहले वर्गीकरण में। दूसरे वर्गीकरण अनुयोग द्वार में मिलता है, वहाँ भी केवल द्वादशांगी का ही नाम आता है। तीसरा वर्गीकरण नंदी सूत्र का है और वो बहुत ही विस्तृत भूमिका में है। ठीक है, अंग सूत्र भाग 1 की भूमिका में बताया गया है, और समवायांग और अनुयोग द्वार में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये दो विभाग नहीं दिए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम ये विभाग नंदी सूत्र में मिल रहा है। ऐसे अंग बाह्य की रचना अर्वाचीन स्थविर भगवंतों ने की हुई है। अंग बाह्य भी है वो पहले की ही गुरु भगवंतों ने ही बनाई हुई है, पर अंग प्रविष्ट जो भी है वो तो सारे आगम पाठ ही है, आगम सूत्र ही है। नंदी सूत्र की रचना से पूर्व अनेक अंग बाह्य ग्रंथ रचे जा चुके थे, और वे 14 पूर्वी या 10 पूर्वी स्थविरों द्वारा बनाए गए थे, इसलिए उनको आगम की कोटि में रखा गया है। इसके लिए आगम के दो विभाग किए गए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो ये विभाग अनुयोग द्वार वीर निर्वाण 6ठी शताब्दी परमात्मा के जाने के बाद 600 वर्ष के बाद, तब तक तो ये नहीं हुआ था। अनुयोग द्वार का विभाग तब तक नहीं हुआ था, और सबसे पहले नंदी सूत्र में ये हुआ था विभाग, जो वीर प्रभु के जाने के 10वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, नंदी सूत्र का जो वर्गीकरण है वो परमात्मा के जाने के 1000 साल में बाद ये हुआ है। अनुयोग द्वार सूत्र में स्पष्टतः अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का उल्लेख दिया गया है। अब आपके सामने एक दुविधा आ गई, अगर आपको समझ में आया हो तो, कि बहुत सारे अंग बाह्य सूत्र परमात्मा के जाने के बाद गुरु भगवंतों ने जो अपने समय समझ और उसके लिए अपने हिसाब से जो बनाए थे, जो आगम पाठ नहीं है, मूल पाठ नहीं है, लेकिन फिर भी बनाए थे, उनका भी प्रवेश 45 आगम के अंदर कर दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? हाँ, એટલે अब समझ में आ रहा है वो सूर्य प्रज्ञप्ति के अंदर वो गाथा पाठ कहाँ से आया? मास वाला मूल में कहाँ से पाठ आया? ये क्वेश्चन था ना उस वक्त, कि ऐसे कैसे मूल में कोई डाल देगा। हाँ, पर उनको लगा ये भोजन की बात है, तो भोजन खा के अच्छे होने की बात है, भोजन खा के कल्याणकारी कार्य करने की बात है, तो चलो ये पाठ अच्छा है तो इसको भी इसमें ले लो। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो, हुआ होगा ना?
हाँ, तो अगर ऐसे इस तरह से अपना मूल पाठ ना होने के बावजूद भी कुछ चीज़ आपको आगम के अंदर ऐसे मिलेगी, क्योंकि ये सब जब भी वर्गीकरण हुआ है तब ये बात बनी है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बराबर। क्योंकि उसके अंदर भी अंग बाह्य जो 14 पूर्वी या 10 पूर्वी स्थविरों द्वारा रचे हुए सूत्र भी इसके अंदर लिए हुए। यही कारण है कि बिना केवली भगवान की बनाई हुई चीज है, इसलिए कोई चीज अंदर आ गई हो तो भी कोई पता नहीं चलेगा। आओ, अब एक वर्गीकरण के अनुसार आगम साहित्य के 4 वर्ग बनाए हैं। ये एक नया वर्गीकरण हुआ था, 4 विभाग बनाए, 4 वर्ग। पहला था द्रव्यानुयोग, दूसरा था चरण करणानुयोग, तीसरा है गणितानुयोग, चौथा है धर्म कथानुयोग। ठीक है। आगम साहित्य की गाथाएं तब सबको पता थी, मौखिक थी, जबानी याद थी। उन्होंने क्या किया, उसके 4 विभाग बना दिए, क्योंकि कंटिन्यू कौन से सूत्र की कौन सी गाथा एक के बाद एक है, उतनी तो मेमोरी उनको ही रही नहीं थी। वो मेमोरी लॉस होने के बाद ही उन्होंने तय किया कि अब इसका लिखाई किया जाए, जब उनको बहुत सारी चीज़ पता नहीं थी और अब लगा कि हम बहुत कुछ भूल रहे हैं, तो भूलने से अच्छा ही इसकी लिखाई पढ़ाई की जाए। तब उन्होंने ये सोचा, तब 4 वर्गीकरण हुआ है। मतलब आपके पास जो भी गाथा या टॉपिक है वो भी कंटिन्यूअस नहीं है कि ये भगवान ने कहे ये 1 से लेके 1000 तक की कंटिन्यू गाथा है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने पहले से ही 4 वर्गीकरण कर दिया। पहला है गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो द्रव्य जो भी षड द्रव्य है और जो भी लोक है, लोक संज्ञा है, उस हिसाब से वो पहले उसका अनुयोग बना। फिर गणितानुयोग बना, तो सूर्य प्रज्ञप्ति क्या है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति क्या है, खगोल भूगोल क्या है, उस हिसाब से गणितानुयोग बना। चरण करणानुयोग, तो चरण करणानुयोग में साधु साध्वी जी को क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, कैसे उनको जीना चाहिए, किस तरह से गोचरी और ये सब की व्यवस्था करनी चाहिए, ये चरण करणानुयोग में आएगा। और धर्म कथानुयोग में क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, उससे हमको क्या सीख लेनी है। तो ये तो कथा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बोलो है कि नहीं। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हुए, जितने भी ऐसी कथानक हुआ है, वो सारा धर्म कथानुयोग में लिया गया है। ये वर्गीकरण प्रथम 2 वर्गीकरणों के मध्यवर्ती का काल है। एक अन्य वर्गीकरण जो सबसे उत्तरवर्ती है, उससे पहले है, उसके अनुसार आगम 4 वर्गों में विभक्त होता है, अंग, उपांग, मूल और छेद। मतलब ये हुआ कि जो 45 आगम आज हमारे पास है, वो 4 विभाग, उसको भी लिखने के बाद 4 अलग अलग किया गया। पहले है अंग सूत्र। अंग सूत्र, तो उसमें से जो अंग सूत्र है, जो मुख्य सूत्र है, उसको अंग सूत्र कहा जाता है। उसके बाद है उपांग सूत्र। उपांग सूत्र मतलब जो अंग सूत्र के ऊपर से अगर बनाया गया हो तो वो उपांग सूत्र में आएगा। फिर मूल सूत्र, और चौथा है छेद सूत्र। तो नंदी के वर्गीकरण में मूल और छेद का विभाग ही नहीं है। जो नंदी सूत्र का वर्गीकरण है उसमें ना कोई मूल सूत्र का विभाग है, ना कोई छेद सूत्र का विभाग। उपांग शब्द भी अर्वाचीन है। तो नंदी के वर्गीकरण में इस अर्थ का वाचक अनंग प्रविष्ट या प्रविष्ट और या अंग बाय शब्द है। अंग बाय को अनंग प्रविष्ट कह दिया है, अंग और अनंग शब्द कर दिया है नंदी में। आओ, नंदी के वर्गीकरण आगमों के पूर्व, मतलब जो भी आगम हमारे सामने आए उससे पूर्व अंग प्रविष्ट, अंग बाय आदि विषय में विशद मीमांसा अंग सुत्ताणी भाग 1 में भूमिका में दी गई है कि जैन परंपरा के अनुसार श्रुत ज्ञान यानी कि शब्द ज्ञान का अक्षय कोश ही पूर्व है। पूर्व यानी कि पूर्व याना पहला नहीं, 14 पूर्व की बात है। समझ में आ रही है। हमारे में जो भी श्रुत ज्ञान है वो सबको पूर्व कहा जाता है। 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, इस प्रकार से। तो 14 पूर्व थे पहले। ये पूर्व द्वादशांगी से पहले रचे गए थे।
मतलब पहले तो ये पूर्व के रूप में ही इसको जानते थे। ठीक है, वर्तमान में जो द्वादशांगी का रूप हमको प्राप्त है उसके अंदर ही पूर्व समाये हुए हैं। जो वो हम बोलते हैं ना, वो 10वां पूर्व प्रत्याख्यान प्रवाद, उसके अंदर से ही ये सारा द्वादशांगी को लिया गया है। एक ही पूर्व में से ये पूरी, ये आपके पास जो सामने जो अभी 45 आगम है द्वादशांगी और बाकी के 45 आगम, वो सिर्फ एक पूर्व से लिया गया है, उद्धृत किया गया है, प्रत्याख्यान प्रवाद। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि 45 आगम तो बहुत छोटा ज्ञान है, 14 पूर्व तो कितना ज्यादा था कि नहीं? बोलो, बताएगा कोई? हाँ, 14 पूर्व तो बहुत कुछ था। आओ, 14 पूर्व इसी पूर्वगत के अंतर्गत है। भगवान महावीर ने प्रारंभ में पूर्वगत श्रुत की रचना की थी। परमात्मा ने तो सबसे पहले जो त्रिपदी दी, उसी से ही गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की, उसी से ही 14 पूर्व बने कि नहीं बने? हाँ, उसी से ही 14 पूर्व बने थे। तो पूर्वगत श्रुत बहुत ही गहन था, सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल भी सुलभ नहीं था, और अंगों की रचना अल्प मेघा व्यक्तियों के लिए ही की गई। तो ये जो अंग सूत्र है ना, ये थोड़ा जो पूर्वी ना हो, श्रुत पूर्वी कल्प ना हो, ऐसे कोई कल्प वाले ना हो, उनके लिए है कि भाई जिनको पूर्व ना समझ में आए, उनको ये अंग श्रुत और अंग बाह्य श्रुत उनके लिए बनाए गए। जिन भद्रग्रणी क्षमा श्रमण जी ने ये बताया है कि दृष्टिवाद में समस्त शब्द और समस्त ज्ञान का अवतार हो जाता है। दृष्टिवाद के अंदर ही समस्त ज्ञान समा जाता है। फिर भी 12 अंगों की रचना अल्प मेघा पुरुषों और स्त्रियों के लिए ही की गई, क्योंकि 11 अंग और 12 अंग दृष्टिवाद और 14 पूर्व तो कोई पुरुष और स्त्री, सामान्य पुरुष और स्त्री तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए 11 अंगों को तो वे साधु ही पढ़ते थे। ठीक है, बाकी कोई तो और तो पढ़ ही नहीं सकता था। प्रतिभा संपन्न मुनि पूर्व का अध्ययन करते थे। जो प्रतिभा संपन्न नहीं थे वही 11 अंक पढ़ते थे। देखो, हम तो ये भी कैटेगरी में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? 11 अंग तब जो साधु प्रखर नहीं थे वो पढ़ते थे। 11 अंग उनके लिए थे। द्वादशांगी के जो 11 अंग थे वो ऐसे साधु के लिए थे जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता था, और जिनको ज्यादा समझ में आता था वो तो 14 पूर्व ही पढ़ते थे। हमारे लिए तो द्वादशांगी को समझना भी मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, हमारे लिए तो ये भी मुश्किल हो रहा है। तो आप समझो कि अगर 14 पूर्व या उसकी गाथा पाठ सामने आ गया तो उसको तो खोलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा क्या? बताओ। इसीलिए तो श्रुत केवली और केवली भगवंतों का इतना महत्व है। फिर भी 11 अंगों की रचना अल्प मेघा पुरुषों और स्त्रियों के लिए की गई। आगम विच्छेद के क्रम से भी यही फलित होता है कि 11 अंग दृष्टिवाद या पूर्वों से सरल या भिन्न क्रम में रहे हैं। जो 11 अंग है वो पूर्वों से भिन्न ही थे और भिन्न ही रहे हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार वीर निर्वाण के 62 वर्ष के बाद केवली भगवंत नहीं रहे, ये दिगंबर परंपरा के अनुसार। और हमारे लिए तो जब तक जम्बू स्वामी थे तब तक केवली भगवंत थे, क्योंकि अंतिम केवली कौन है? अंतिम केवली कौन थे? बोलो, कोई जानता है? जम्बू केवली।
जम्बू केवली, अंतिम केवली, बस સમજાયું? જંબુ સ્વામી દરવાજો બંધ કરીને ગયા. મોક્ષ માર્ગ જંબુ સ્વામી બંધ કરીને ગયા. જંબુ કેવલી અંતિમ કેવલી હતા. આવો. चौदह पूर्वों के अध्येता, 12 अंगों के अध्येता और 12 अंगों के अध्येता 14 पूर्वी ऐसे कभी नहीं था, क्योंकि 14 पूर्व के जो अध्ययन करता है वो तो हायर पोजीशन में आ गए ना, आए कि नहीं आए? गौतम स्वामी को द्वादशांग वित्त कहा गया है. वे 14 पूर्वी और अंगधर दोनों थे. गौतम स्वामी दोनों थे. ग्यारह अंग पूर्वों से उद्धृत या संकलित है, इसीलिए जो 14 चतुर्दश पूर्वी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से द्वादशांग विद भी होते हैं. 12वें अंग में 14 पूर्व समाविष्ट है. 12वें अंग में ही 14 पूर्व आ गए, तो द्वादशांगी उससे भी हैवी हाई हुई कि नहीं हुई? बोलो, कोई बोलेगा? देखिए, जो 12 अंग पढ़ने वाले हैं वो 12वें अंग में 14 पूर्व तो पढ़ ही लेंगे. हाँ. तो जो 12 अंग जो भी द्वादशांगी पढ़े हुए होंगे तो वही 14 पूर्वी भी अपने आप हो गए कि नहीं हो गए? हो गए. और जिनको 14 पूर्व पढ़ना है उनको 12 अंग तक पढ़ना भी पड़ेगा. बोलो, पढ़ना पड़ेगा. लेकिन जो 10 पूर्वी है उन्होंने 14वां 12वां अंग पूरा नहीं किया, ये भी साबित हो गया ना. जो 10 पूर्वी थे, जैसे कि स्थूलीभद्र स्वामी और उसके बाद भद्रभाऊ स्वामी, वो सब 14 पूर्वी तो नहीं थे. उन्होंने 14 पूर्व खत्म नहीं किया था. स्थूलीभद्र स्वामी ने, भद्रभाऊ स्वामी ने किया था, स्थूलीभद्र स्वामी ने नहीं किया था. तो उनके तो द्वादशांगी भी अधूरी रह गई. उनके लिए 12वां अंग भी अधूरा रह गया, जो 14 पूर्व पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 14 पूर्व वो लास्ट लेसन है. अब समझ में आ गया? द्वादशांगी का अंतिम लेसन है 14 पूर्व. क्लियर हुआ? नहीं हुआ है तो बोलो, सवाल करो. पहले आएंगे 12 अंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंग तो आप पूरा पढ़ लोगे. अब आएगा 12वां अंग, तो 12वां अंग में पढ़ते पढ़ते लास्ट में आ जाएगा जो चैप्टर आएगा वो है 14 पूर्व. तो जो 14 पूर्वी है उन्होंने 11 अंग पढ़े तभी तो वो 12वें तक पहुंचे ना. हाँ. तो जो भी पूर्वी होंगे उनका द्वादशांगी भी होंगे और 14 पूर्वी भी होंगे. आओ, तो अब यहाँ पे आपके सामने 2 वर्गीकरण आ गए. एक है 14 पूर्व, दूसरा है 11 अंग. मतलब अगर आप 11 अंग कर रहे हो, फिर द्वादशांगी आएगी, 12वां अंग आएगा. 12वें अंग का भी बहुत सारा पढ़ने के बाद लास्ट में 14 पूर्व आएगा. समझ में आ गया? हाँ, आओ. अंगों की अपेक्षा भगवान पार्श्व के शासन में भी रही है. जो 12 अंक की द्वादशांगी की बात की है उसकी. इसलिए इस अभिमत की पुष्टि हमें कोई साक्ष्य प्राप्त करने की ज़रूरत तक नहीं है. क्यों? क्योंकि यही द्वादशांगी प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के काल में होती ही होती है. बराबर? अगर कोई कहेगा ये पार्श्वनाथ भगवान के वक्त नहीं है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक तीर्थंकर परमात्मा त्रिपदी देते हैं और त्रिपदी में से ही द्वादशांगी की रचना होती है. क्लियर? और उसी द्वादशांगी के 11 अंग में अलग अलग बात मिलेगी. लेकिन जो 12वां अंग है वो उसके अंदर 12वां अंग है दृष्टिवाद. तो वो दृष्टिवाद के अंदर ही 14 पूर्व भी समाहित हो जाते हैं. बराबर?
तो ये तो हर एक परमात्मा के समय में एक ही बात आएगी, इसीलिए ये द्वादशांगी और चौथ पूर्व कभी भी बदलेगा नहीं, कभी नहीं। ठीक है। अब उसमें से जो बन रहा है चौथ पूर्वक से या फिर द्वादशांगी से, उसमें से एक अंग लेकर, ठाणांग से लेकर कुछ आप कुछ महात्मा लिख रहे हैं या कुछ कुछ बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अंग बाय। अंग क्या है? आंगी। अंग क्या है? द्वादशांगी। 12 अंग वो अंग हुआ ना, 12 अंग वो अंग हुए। समझ में आ रहा है? ठाणांग, समवायांग, फिर उपासक दशांग, ये सारे 11 अंग 12 अंग है। तो जो 12 अंग है वो मूल अंग हुए, और उसमें से अब कोई महात्मा लिख रहा है कुछ, उन्होंने कुछ और अपने हिसाब से कुछ किताब लिखी है, उसको बोलेंगे अंग बाह्य। क्या बोलेंगे? अंग बाह्य। अंग बाह्य सूत्र, अंग बाह्य पाठ। क्यों? क्योंकि अंग सूत्र तो द्वादशांगी और ये जो चौथ पूर्वी है उसके अलावा कोई अंग सूत्र है ही नहीं। कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म कि भी जो अगर आपको अंग सूत्र बोलना है, अंग प्रविष्ट मतलब अंग के अंदर पड़े हुए, प्रविष्ट का अंदर प्रवेश हुए, अंग के अंदर प्रवेश हुए सिद्धांत जानने हैं तो सिर्फ द्वादशांगी और चौथ पूर्व, बराबर। और उसमें से अगर किसी ने एक सिद्धांत को पकड़ के कुछ अपने हिसाब से मैंने मेरी किताब लिखी तो वो हो गया अंग बाय। ठीक है। तो ये कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने हिसाब से सूत्र लिखना चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन उसकी गिनती आगमों के अंदर, ये अंग प्रविष्ट के अंदर, या फिर ये जो द्वादशांगी या फिर चौथ पूर्व के अंदर, उसका बिल्कुल भी बदलाव या उल्लेख आप करोगे नहीं। बराबर? बराबर। आओ, अब परमात्मा के समय की बात है। भगवान महावीर के अस्तित्व काल में ही गौतम गणधर और बाकी के गणधर भगवंतों ने पूर्वों की, चौथ पूर्व की रचना की और द्वादशांगी की रचना की। ये तो हम सब जानते हैं, सर्वविश्रुत है ये सब। लेकिन क्या अन्य मुनियों ने तब आगम ग्रंथों की रचना नहीं की है? तो ये प्रश्न, तो उसका जवाब ही यही है कि भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे। 14,000 शिष्यों में से 700 केवली थे। कितने? 700 केवली। 400 वादी थे। वादी मतलब वार्तालाप करने वाले, बातचीत करने वाले। 400 वादी थे और उन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी जो बनाते थे या बोलते थे वो सिर्फ मौखिक होता था, लेकिन लिखित कुछ भी नहीं होता था। बराबर? तब लिखित कुछ नहीं होता था, सारा मौखिक पाठ जाता था। इसीलिए ऐसे समय में कोई ग्रंथों की रचना नहीं हुई होगी। बराबर? ये कंफर्म? हाँ, क्यों करेंगे तब? क्योंकि मेमोरी सबकी बहुत अच्छी थी, एक दूसरे को गाथा से ही याद रखते थे। और जैन साधु के अलावा आगम को कौन लेता था उस वक्त? कोई लेता था क्या? बताओ। आपको पता है, मैं अभी यहाँ एक स्टोरी बताना चाहूँगी। वो हरिभद्र सूरी महाराज साहब की स्टोरी याद है आपको? हरिभद्र सूरी हमको मिले कैसे? सोचो, हरिभद्र सूरी जैसे महात्मा हम, हाँ, शासन को मिले कैसे? तो एक साध्वी जी भगवंत अपने उपाश्रय में रात्रि के टाइम पे एक गाथा का पाठ कर रहे थे। तो गाथा पाठ में चक चक चकी ऐसे 3-4 बार वो शब्द आया और वो गाथा कर रहे थे। तो ये शब्द बार बार आएंगे ना। आप गाथा करोगे तो एक ही गाथा 10 बार बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो ये बिल्कुल प्रखर ब्राह्मण थे हरिभद्र सूरी तब, और वो वहाँ से पास हो रहे थे। तो उन्होंने सुना कि ये यहाँ पे साध्वी जी भगवंत है, ऐसा कुछ बोल रही है, वो कोई सूत्र कर रही है, पर ये सूत्र क्या है वो सुनने के लिए 1 मिनट के लिए खड़े रहे उधर। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने सुना लेकिन समझ में नहीं आया। अब खुद एक संस्कृत और प्रखर ब्राह्मण और ज्ञानी, और उनको लगे कि ऐसा कैसा शब्द है जो मुझे पता ही नहीं है।
तो क्वेश्चन होगा कि नहीं ज्ञानी को? तो उनको लगा कि अरे इसका अर्थ मुझे नहीं पता है। वो घर जा गए, सो गए, लेकिन नींद नहीं आई उनको। नींद इसलिए नहीं आई कि एक ज्ञानी को अगर मालूम ना पड़े कि ये शब्द का अर्थ है तो उसको जब तक जानेगा नहीं उसको चैन नहीं आएगा। आएगा बताओ? नहीं आएगा ना, क्योंकि ज्ञानी को तो यही चाहिए कि मुझे संपूर्ण ज्ञान मिले। भूख होती है कि नहीं होती है? बताओ, ज्ञानी की भूख होती है कि नहीं होती है? तो दूसरे दिन सुबह, अब रात को तो वो साध्वी जी के उपाश्रम में जा नहीं सकते, दूसरे दिन सुबह गए, साध्वी जी भगवान को वंदन करके पूछा कि भाई मैं एक ब्राह्मण हूँ, पर मैं कल रात यहाँ से बाहर से निकल रहा था तो मैंने शब्द सुने, मेरे कानों को कुछ शब्द सुनाई पड़े। उनको जितना याद था, चक चक चकी, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बोला कि भाई ऐसे शब्द मैंने सुने, मुझे उसका अर्थ नहीं समझ में आया। आप क्या मैं जान सकता हूँ कि ये शब्द कौन कल बोल रहा था, कोई पाठ कर रहा था, तो इसका अर्थ क्या है, मुझे जानना है। अब साध्वी जी भगवंत थे, वो समझ गए कि अरे ये तो बहुत ही बड़े ब्राह्मण है और बहुत ही ज्ञानी है, तो अब इनको तो मैं क्या जवाब दूँ, और इससे तो अच्छा है कि मैं इनको अपने गुरुदेव के पास ही भेज दूँ और वो ही उनको जवाब देंगे। तो तब उन्होंने बोला कि भाई हमें ये परमिशन नहीं होती है कि हम आपको कुछ बता पाए, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे गुरु के पास चले जाइए और गुरुदेव आपको इसके बराबर जवाब देंगे। हम तो पाठ करते हैं, हमको इतना इस चीज़ का समझ हम आपको समझा भी नहीं सकेंगे, हम नहीं खुद समझेंगे और नहीं आपको समझा भी सकेंगे, आप हमारे गुरुदेव के पास चले जाइए। ऐसा क्योंकि उन्होंने उनको गुरुदेव के पास भेज दिया, बड़े गुरुदेव के पास भेज दिया। अब ये वहाँ से तुरंत वहाँ चले गए क्योंकि मन में चटपटी थी कि जानना है। तो गुरुदेव के पास गए और उनको पूछा, तो गुरुदेव ने बोला कि आपने ये सुन लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो बड़ी है इसमें कि ये सारे पाठ है जो हमारे आगम सूत्र पाठ है, और ये पाठ कोई भी संसारी नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर आपको इसका अर्थ भी जानना होगा ना, तो आपको हमारी तरह दीक्षित बनना पड़ेगा। जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे और जब तक आप साधु नहीं बनोगे, आप इस शब्द को बोल भी नहीं पाओगे और सुन भी नहीं पाओगे। अब इनको तो जो जानने की इंतज़ार था कि नहीं, मेरे को तो ये जानना ही जानना है, मेरे को इसका अर्थ नहीं पता, कुछ ज्ञान है जो मेरे ध्यान से बाहर है। समझ में आ रहा है भाई ज्ञानी क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि मेरे जो भी पाठ है, मेरे वेद पाठ है, इसके अंदर तो ये शब्द ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि वेद पाठ के अलावा भी कुछ ऐसा ज्ञान है जो बहुत बड़ी मात्रा में है और जिसका मुझे पता ही नहीं। बराबर? तो ये चटपटी ने उनको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तुरंत दीक्षा ले ली, दूसरे दिन दीक्षा ले ली और ये पाठ जाना भी, उसका अर्थ भी समझा और सब समझा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये पाठ और इसकी वैल्यू क्या है या इसका महत्व क्या है, ये समझ में आ रहा है आपको? बोलो। हाँ, तो अब ये जैसे हरिभद्र सूरी ने अब आगम पाठ पढ़ना ये सब शुरू किया, तो मैं इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि तब के समय में गुरु शिष्य को अपने आप आगम दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी को देते रहते थे, उनको सिखाते रहते थे। उनको चौथ पूर्व का भी पाठ रोज देना था, करना था, उसको गाथार्थ करना था, उसको सूत्रार्थ करना था। तो ये सब मौखिक ज़्यादा होता था, वहाँ लिखित कुछ नहीं होता था। आओ, तो लिखना अभी तक शुरू हुआ नहीं है, भगवान महावीर के शिष्यों में भी नहीं हुआ है। ठीक है, उनके निर्वाण के पश्चात अर्वाचीन आचार्यों ने ग्रंथ रचे। क्यों रचना पड़ा? अब ये सोचो, रचना क्यों पड़ा? परमात्मा महावीर स्वामी का तो निर्वाण हो गया, उसके कुछ 700-800 साल के बाद हुआ ये कि एक से दूसरा पाठ जाता था, दूसरे से तीसरा पाठ जाता था। तब जो अंतिम केवली थे जम्बू स्वामी, अब जम्बू स्वामी तक तो केवली थे, केवली भगवान थे, इसीलिए पूरा का पूरा सूत्र बहुत ही अच्छी तरह से सबको याद रहा होगा कि नहीं? रहा ही होगा। अब प्रॉब्लम कब आया होगा? तो उनके जाने के बाद जम्बू स्वामी के शिष्य थे प्रभव स्वामी, याद है ना? वो 50 चोरों के सरदार थे वो,
स्टोरी याद है किसी को? हाँ हाँ, तो वो 50 आज आचार्यों के गुरु भगवान बन चुके थे। वो प्रभु स्वामी उनके शिष्य थे, उनका शिष्य था, उनके शिष्य थे ये भद्रबाहु स्वामी, और भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे स्थूलीभद्र स्वामी। तो भद्रबाहु स्वामी तक तो चौथ पूर्व गए। अब चौथ पूर्व वहां तक याद है, केवली भगवान नहीं है, लेकिन चौथ पूर्व तक याद है, मतलब द्वादशांगी चौथ पूर्व दोनों याद है, बराबर। अब हुआ ये कि स्थूलीभद्र जी को चौथ पूर्व सीख रहे थे, और सीखते सीखते 10 पूर्व तक की ही गाथा सीखे, और 10 पूर्व ही अभी तो आया था, अभी 4 पूर्व बाकी था। अचानक एक दिन उनकी 7 बहनें उनसे मिलने आई। उनकी 7 बहनों ने दीक्षा ली थी, 7 बहनों, सेणा वेणा रेणा भैणियों थूलीभद्र सज्जे, हम बोल रहे हैं ना, ये 7 बहनों का नाम है भरे सज्जय में। तो 7 बहनें उनसे मिलने आई, मिलने के लिए आई है। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि भाई हमको भाई महाराज से मिलना है। गुरुदेव ने कहा भाई महाराज आपके भाई महाराज वो गुफा में बैठ के पाठ कर रहे हैं, आगम पाठ कर रहे हैं, आप जाओ देखो, अगर भाई महाराज निवृत्त हो गए हो पाठ से तो ज़रूर मिलो, आप जा सकते हो। अब ये साध्वी जी भगवान गई सब मिलने के लिए। अब स्थूलीभद्र जी को पता चल गया कि मेरी बहनें आ रही है, तो उनको लगा कि जो मैं सीखा हूँ जरा उनको बताऊँ तो, कि मैं क्या सीखा हूँ। तो जो सीखे थे उसमें एक रूप बदलने की विद्या भी थी, मतलब आप कभी भी रूप बदल सकते हो, आप अपना आकार शरीर सब बदल सकते हो। तो उस विद्या के तहत उन्होंने क्या किया, अपना बहनें जैसे ही गुफा के द्वार पे आई, उससे पहले ही उन्होंने अपना रूप बदल के सिंह का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? सिंह का रूप धारण कर लिया। तो जैसे ही बहनें गुफा में प्रवेश करने लगी तो एक सिंह को बैठा हुआ देखा, और जैसे ही बहनों को देखा सिंह ने भी त्राड़ मारी जोर से। तो बहनें डर गई और डर के वापस गुरुदेव के वहाँ पे गुफा में चली गई, और स्थूलीभद्र हंसने लगे और वापस अपने मूल रूप में आ गए कि देखो मैंने बहनों को कैसे डरा दिया ऐसा। अब सभी 7 बहनें गुरुदेव के पास चली गई। गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव ये क्या हुआ है, हमने तो उधर वो गुफा में, भाई महाराज की गुफा में एक बड़ा सिंह देखा है, क्या सिंह ने भाई महाराज को कुछ किया तो नहीं होगा ना? तो गुरुदेव बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, चलो मैं भी आता हूँ साथ में, क्या हुआ है। तो थोड़े ही आगे गए और तब सब शांत लगा। जैसे ही शांत लगा उन्होंने कह दिया कि आप जाओ, अभी आपको भाई ही है उधर, कुछ नहीं है, आप जाओ शांति से। फिर बहनें गई अंदर। तो अब तो स्थूलीभद्र ने वापस रूप बदल दिया था और बहनों को बताया कि अरे आप लोग डर गए, मैंने तो ऐसे ही रूप बदला था, मैंने जो सीखा था वो मैं आपको बताना चाहता था। फिर बहन वहाँ से मिलके वापस गुरुदेव से मिलने गई। बहनों ने ही बताया कि अरे भाई महाराज इतना कुछ सीख गए कि उन्होंने तो सिंह का भी रूप ले लिया, हम तो बिल्कुल डर गए थे। तो गुरुदेव तब तो चुप रहे गुरुदेव, लेकिन जब बहनें गई तब गुरुदेव ने, भद्रबाहु स्वामी ने एक तुरंत समझ लिया कि अब ये शिष्य के अंदर जो भी सीखा है उसको दूसरों को बताने का जो हम बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, लालच आ गया। क्या कहेंगे इसको? मान आ गया, मान अहंकार भी हो गया कि नहीं हुआ? बोलो क्या हुआ ये कि जो हाँ अजीर्ण तो खरू, पण जो मैं जान रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये भी तो थोड़ा अहंकार हो गया ना कि देखो मैंने ये विद्या सीख ली ऐसा। आप इसका साक्षात्कार कर रहे हो, आप वो बता रहे हो, तो ये बताना गलत हो गया और ये मान का कारण हो गया। इसीलिए स्थूलीभद्र जी ने उसी दिन कह दिया कि अब आपको 4 बाकी के पूर्व अर्थ सहित नहीं दिए जाएंगे। अब आपका अभ्यास हो गया है, आपको यहाँ छोड़ देना। फिर संघ ने बोला कि ऐसा मत करिए, आपके बाद कोई शिष्य ही नहीं है, जो 4 पूर्व है वो सारे अधूरे रह जाएंगे, आप उनको दीजिए 4 पूर्व। तो फिर गुरु ने ये सोचा कि 10 पूर्व तक तो इसने अर्थ कर लिया है, लेकिन बाकी के 4 पूर्व में सिर्फ गाथा दूंगा, अर्थ नहीं समझाऊंगा। मतलब यहीं से ही 4 पूर्व के अर्थ खत्म हो गए। समझ में आया? बोलो, बात समझ में आई? और प्रॉब्लम क्या हुआ
कि यहाँ तक सिर्फ गाथा या अर्थ कुछ भी है, कुछ भी लिखते नहीं थे। ये बात भी और समझ में आई। बड़ी बात ये है। चल, तो प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि वो 150 ही साल हुए थे भगवान के जाने के बाद, सिर्फ 150 साल। और वो 150 साल के बाद 14 पूर्व विलीन हो गए। विलीन मतलब यहाँ सिर्फ गाथा से गए, अर्थ तो बिल्कुल पढ़ाए नहीं गए और कुछ भी लिखा भी नहीं गया। समझ में आ रहा है? अब तक तो कुछ लिखते भी नहीं थे। तो हुआ ये कि अब जो स्थूलीभद्र जी ने सीखा 10 पूर्व अर्थ सहित 4 पूर्व, बाकी के 4 गाथा से, तो वो अपने अपने पीछे की पीढ़ी पे तो कम कम ही देते जाएंगे कि नहीं? प्रत्येक को वही मिलेगा कि। और काल भी ऐसा था। आपको ये पता है कि जब भद्रबाहु स्वामी थे उसके बाद 12 वर्ष का अकाल पड़ा था ना नेपाल में और सब जगह। 56 दुकाळ के छे आवे तो ना त्यारे। हाँ, तो वो समय में भी सभी महात्मा सब परेशान हुए। पूरी नालंदा विद्यापीठ जलाई गई। वो भी मालूम है ना सबको? पता है कि नहीं? 1 साल तक सारे पुस्तक उसमें जलते रहे। तो ये सब चीज़ हुई। बहुत सारे साहित्य, वो तो बाद की बात है। नालंदा विद्यापीठ जलाई गई, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लिखना हो गया था। लेकिन जब ये पूर्व विच्छेद हुए, जब पढ़ाई नहीं गए, तब तो कुछ भी लिखा नहीं जाता था। तो ये सारा नुकसान हमको झेलना पड़ा ना। शासन को ही झेलना पड़ा ना। बोलो, ज्ञानी को ही झेलना पड़ा ना। तभी लिखाई शुरू हो गई होती तो शायद ज़्यादा अच्छा था। बराबर? चलो, तो अब क्या हुआ? अब जब से लिखना शुरू हुआ, तब तो जो भी आचार्य भगवान थे पहले के, वो सारे जो चीज़ उनको जितनी गाथा से जो चीज़ समझ में आती थी वो थी, तो वो सारे लिखते जाते थे। बराबर? और उसमें भी क्या होता था कि मान लो कि दूसरे अर्वाचीन प्राचीन, उसमें प्रॉब्लम आएगा, बात बनेगी। अर्वाचीन यानी नए, प्राचीन माने पहले के। तो जो पहले के महात्मा ने जो लिखा है उसमें दूसरे आने वाले महात्मा को कुछ और नई चीज़ और उसमें मिली होगी, तो उन्होंने वापस वही पुस्तक फिर से लिखी होगी, कुछ बदल के। हाँ, उसके बाद और कोई 10 साल बाद कोई तीसरे को कुछ और समझ में आया होगा, तो उसने भी उसको वापस बदल के लिखी होगी। तो जब हमारे हाथ में मूल नहीं होता, सिद्धांत नहीं होते हैं, तो कोई भी वस्तु लिखा है, आप लिखते जाओ तो हर एक लिखाई में अलग अलग चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। यही कारण है कि आप देखोगे ना, तो भगवान महावीर के जाने के बाद स्थानकवासी परंपरा भी निकली, दिगंबर परंपरा भी निकली और श्वेतांबर परंपरा भी निकली। क्यों? किसी ने ये कह दिया कि ये नहीं थे, महावीर ये थे। किसी ने कह दिया कि महावीर ये नहीं थे, महावीर ये थे। तो क्या होगा बताओ? अलग अलग। मूल तो लिखा हुआ कुछ था नहीं। किसी ने ये समझ लिया कि महावीर ऐसे थे, तो फिर वो उन्होंने अपना जैन धर्म उस हिसाब से लिया। तो अब समझ में आ रहा है कि केवली भगवान की कही हुई और उनके द्वारा जो दी हुई गाथा है, उससे प्रमाणित तो कुछ भी नहीं है। बराबर। हाँ, उसमें कोई प्रमाण चाहिए या प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण अधूरे हैं, ऐसा कोई भी प्रयोजन आएगा क्या? बताओ। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और यही कारण है कि देखो, आप दिगंबर परंपरा में भी अलग आगम है, श्वेतांबर में भी अलग है, स्थानकवासी में भी अलग आगम है, किसी में 32 है, अपने जो है। अब ये मुद्दा यहाँ पे आपको क्लियर होगा। देखिए, मैं फिर से ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
उस समय अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसा वर्गीकरण हुआ। ये प्रमाणित करने के लिए तो कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात अर्वाचीन आचार्यों ने ग्रंथ रचे, तब संभव है कि उन्हें आगम की कोटि में रखने या ना रखने की चर्चा चली हो। समझ में आ रहा है कि भाई मूल तो 32 ही है, तो आप दूसरे जो रचे हुए टोटल 45 क्यों कर रहे हो? समझ में आया? तो किसी समुदाय ने जॉइंट करके रख लिए कि भाई आगे के भी अंग बाय में से ही लिखे हुए हैं ना हमारे प्राचीन महात्मा के, तो उसको तो हम नहीं टालेंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे। तो किसी ने उसके 45 बना दिए, तो किसी ने ये भी रखा हो कि अरे नहीं, जो 32 से 32 ही रखो। तो बोलो भेद होगा कि नहीं होगा? 32 वाले स्थानकवासी बने ना, और 45 वाले श्वेतांबर बने कि नहीं बने? बोलो। और दिगंबर संप्रदाय ने तो एक भी आगम ही नहीं माना है। अब जिसने आगम ही नहीं माना है वो अलग संप्रदाय होगा कि नहीं? तीसरा होगा, क्योंकि उन्होंने तो आगम माना ही नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया? आगम नहीं माना तो उनके जो भी साधु भगवान थे वो अलग रहे। तो उन्होंने क्या किया कि जो समवायांग और अरे समवायांग क्या, समय सार, नियम सार ऐसे ग्रंथों की रचना की। बोलो की नहीं की? तो आज ये मालूम पड़ा कि किस तरह से जो किसी के 32 आगम है, किसी के 45 है, किसी के 94 आगम है, किसी के आगम ही नहीं है। मालूम समझ में आ रहा है कैसे ये सब विभाग पड़े वो? हाँ, हाँ हाँ हाँ। 94 आगम कौन है? अरे 94 पहले थे, हमारे ही मानते थे, उसके बाद बोल रहे अभी 45 है। लुप्त हो गए करके 45 पे आए। आओ, भगवान महावीर के शिष्यों ने 14,000 प्रकीर्णक बनाए थे। नंदी सूत्र में ऐसा बताया गया है कि भगवान महावीर के शिष्यों ने 14,000 प्रकीर्णक भी क्या, प्रकीर्णक जैसे ये है ना गणि विद्या प्रकीर्णक, जो हमारे 45 आगम में एक प्रकीर्णक है, ऐसे तो गणि विद्या प्रकीर्णक हमारे पास तो खाली 2 या 3 ही है, इसमें लिखा है 14,000 बनाए थे। अभी वो एक भी उपलब्ध नहीं है। और ये सारे पूर्वों में और अंगों से अतिरिक्त थे, मतलब ये सब एक्स्ट्रा थे। उस समय अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसा वर्गीकरण हुआ, और ये प्रमाणित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है? और जब ये उनके भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, जब ये जो नए जो आचार्य आए, उन्होंने जो ग्रंथ रचे उसको आगम की कोटि में नहीं रखना है, ये बात की चर्चा चली होगी। इसलिए शायद ये समय सार, नियम सार ऐसे सूत्रों के साथ वो अलग अलग होते गए और अलग अलग अपने अपने संप्रदाय होते गए। कुछ समझ में आ रहा है अभी क्या हुआ होगा? उन्होंने जो बनाया वो इन्होंने नहीं अपनाया, तो वो बोल रहे ठीक है आप मत अपनाओ, हम अपना अलग से करेंगे। बराबर ना? बराबर। तो ये चर्चा के बाद 10 पूर्वी 14 पूर्वी ऐसे स्थविरों द्वारा रचित आगमों को ही, ग्रंथों को ही आगम की कोठी में रखने का निर्णय हुआ। तो ऐसा करके ये जो अभी भी 45 आगम है वो उसी हिसाब से है। आओ, जिन भद्र गणेश क्षमा श्रमण ने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के भेद निरूपण में 3 हेतु प्रस्तुत किए थे। जो जिन भद्र गणित क्षमा श्रमण के हाथ नीचे ही ये पहली आगम वाचना हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि जो गणधर कृत होता है, मतलब जो गणधर के द्वारा किया हुआ, जो गणधर, दूसरी बात बताई, जो गणधर द्वारा प्रश्न किए जाने पर तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित होता हो। मतलब अगर गणधर भगवान प्रश्न करते हैं और भगवान जवाब देते हो, ऐसा श्रुत। और जो ध्रुव है, जो शाश्वत सत्यों से संबंधित होता है, जो सुदीर्घकालीन होता है, बड़े लंबे काल तक,
वही श्रुत अंग प्रविष्ट होता है। ये अंग प्रविष्ट किसको बोलेंगे? तो जो गणधरों के द्वारा बनाया हो, जो गणधर के द्वारा प्रश्न किए और भगवान ने जवाब दिए हो, और जो सुदीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाले सिद्धांत हो, वही आगम सूत्र हो सकता है, दूसरा नहीं। उसे विपरीत जो स्थविरो द्वारा બિંદુબેન हाँ બિંદુબેન बोल એક બાજુ એમ કહેવાય છે કે આ તો આગમો લખાયા જ પછી બધા પહેલા મોઢે જ હતું બધું हाँ તો પછી આ ગણધર ભગવાન તો એ પૂછેલું લખેલું પણ હતું એ જ પૂછેલા સવાલોના જવાબ આપ્યા એ પણ મૌખિક જ ચાલતા હતા ને ત્યારે તો હા એટલે પછી જ્યારે બધું ભૂલાવા લાગ્યું એવું લાગ્યું ત્યારની વાત છે કોઈએ કાંઈ ભૂલ ન આ જીનભદ્ર ગણિત ક્ષમા શ્રમણ સમયે તો આપણે લખવા બેઠેલા હતા એટલે એમણે આ ચર્ચા કરી આ તો વલ્લભીપુરમાં લખાયા એ બધું પણ એટલે એમણે આ વિભાગ કર્યો કે જેમાં ભગવાનના સવાલ અને જવાબ છે ને એને મૂળ આગમ ગણો પણ એ લોકોની કોઈ ભૂલ ના થઈ હોય કઈ લખવામાં એ વખતે પણ એ તો એ વખતે તો તમારી પાસે હતું શું જે છે એ જ લખવાનું હતું ને યાદ કરીને હા પણ એટલે હવે કોઈએ લખ્યું હોય અમે તમારી પાસે બધા જ ભણ્યા હા સમજ્યા હા પણ મને લખવાનું આવે તો હું જૂઠું લખું ઓલા લોકો જૂઠું સમજાય તો એ જૂઠી રીતે લખે આમાં શું છે એ લોકોએ તો મૂળ પાઠ જ લખ્યા છે એ લોકોએ તો બીજું કંઈ લખ્યું જ નથી કોઈ ભાષાંતર લખ્યું જ નથી પણ ભૂલ ના થાય કઈ ના ના એમ તો ન જ થાય ને ગાથા તમે કરેલી છે ને જો પણ જ્યારે એમ લાગ્યું કે ભૂલાવા લાગ્યું એવો એક ડાઉટ આવ્યો હા એટલે ભૂલાવા લાગ્યું એટલે 14 એટલે તો તમારી પાસે 14 પૂર્વનો પાઠ જ ક્યાં છે કે એક પણ પૂર્વ છે તમારી પાસે બોલ છે ના એ તો દ્વાદશાંગી તો 14મું પૂર્વ તો તમારા 14 પૂર્વ તો છેલ્લું તમારું 12મું અંગ હતું રાઈટ એ 12મું અંગ તો લખાયું જ ક્યાં છે 12મું અંગ તો લખાયું જ નથી 14 પૂર્વનો એક પણ પાઠ જ ક્યાં છે આપણી પાસે આપણી પાસે આગળની 11 અંગ દ્વાદશાંગી છે દ્વાદશાંગી એટલે 12 અંગમાંથી તમારી પાસે 11 અંગ જ છે આજે પણ એટલે એ વખતે લખાવામાં કઈ બધાની મિસ્ટેક ના થઈ ગઈ ના આપણે મિસ્ટેકમાં એટલે જેટલું યાદ છે એટલું લખ્યું છે એ લોકોએ જેટલું યાદ છે એટલું લખ્યું હોય બસ કે ભાઈ મને ઠાણાંગનું આટલું યાદ છે તો એણે ઠાણાંગનું લખ્યું કોઈને સમવાયંગનું થોડું જેટલું યાદ હોય એટલે એટલું એણે સમવાયંગમાં લખાવ્યું હોય ભગવાનના ગયા પછી 900 વર્ષે તો એ મેમરી તો હતી ને કે તમને ઘણું બધું યાદ રહેતું હતું એવું તો હતું નહીં કે મેમરી નથી આપણે આજના કરતા અડધું તો યાદ હશે ને ત્યારે વધારે અત્યારે તો ઓછા ઘણા વર્ષો થઈ ગયા પણ પાર્શ્વનાથ આદિનાથમાં અરે મહાવીર સ્વામી એમાં કેટલો ફરક હશે એ તો 250 વર્ષનો ફરક છે પણ આ તો એ વખતે લખાયેલું નહીં ના રે કે ભગવાનમાં ક્યાં લખાતું જ તું ભાઈ આ પાઠોને લખવાના છે જ ને હજી એક અક્ષર લખો એક ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત આવે એટલું પાપ છે લખવાની પાછળ તો ભગવાને તો આદિનાથ ભગવાને તો લિપિ લખાવડાવી લિપિ તમારા માટે લખાવડાવી કે મારે કોઈને લેટર લખવું છે તો હું શું લખું આગમ થોડી લખાવવાનું કીધું છે ભગવાને શબ્દ તો હતા પણ આગમ પાઠને કંડારવાની મનાઈ હતી એમ ખાલી છેલ્લા ભગવાનના સમયમાં જ આગમ લખાય છેલ્લા ભગવાનના માં બી કેમ લખાયા ભગવાનના સમયમાં નથી લખાયા એટલે પછીમાં પણ કેમ લખાયા કારણ કે તમે ભૂલો છો આ બધું હજી 21,000 વર્ષ સુધી શાસન ચલાવવાનું છે તો 21,000 વર્ષ સુધીમાં એટલું તો એક પણ પૂર્વ તો છે જ નહીં તમારી પાસે પૂર્વ તો આમાં લખાયા જ નથી જે અક્ષર લખવાથી પાપ લાગે આ પણ જે લખાયું છે દરેકને પ્રાયશ્ચિત તો આવ્યા જ હશે ને અત્યારે તમારી પાસે રસ્તો નથી એટલે લખો છો બસ કે તમારે આટલું બી સાચવવાનું છે આટલું અને જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો જો બહુ સિમ્પલ લોજિક છે જ્યારથી ફોન નંબર મોબાઈલ આવ્યો ત્યારથી એકેનો નંબર યાદ છે ફોન નંબર અને પહેલાં 200 નહોતા યાદ રહેતા ઓછામાં ઓછા કેમ કારણ કે લખવાનું હતું જ નહીં જો તમને લખવાનું ન હોય બસ તમને લખવાનું ન હોય તો બધું મેમરીમાં હતું કે નહીં પહેલાં હતું એટલે જ્યારથી આ લખવાનું ચાલુ થયું એમ મેમરી ઉડતી ગઈ સમજાય છે વધારે ઉડતી ગઈ એમ
આજે તમારી પાસે 5 પ્રતિક્રમણ લખેલા છે. એટલા માટે કોઈ એમ કહેતું હોય કે આગમ કાલ્પનિક છે એવું એટલા માટે ન કહેતું હોય કોઈ. આગમ કાલ્પનિક છે એમ તો એ કોઈ કહી શકે એમ જ નથી, કારણ કે આગમમાં જે પાઠ છે ને, જે પ્રાકૃત જે ભાષા છે ને દક્ષા, એ ભાષા તમારી પાસે આજે કોઈ બીજા પુસ્તક કે કોઈ વિદ્યા છે જ નહીં એની. તો આજે 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 કયા પાઠ તમારા પ્રાકૃતમાં? તમારે હજી સંસ્કૃત મળશે પણ પ્રાકૃત નહીં મળે તમને. પ્રાકૃતમાં ગાથાઓ શું હિન્દુઓની પણ છે ખરા? બોલો. એ તો તમને ખબર હોય. નથી નથી નથી, એ લોકોની બધી સંસ્કૃતમાં જ છે. એટલે સૌથી જૂની લીટી પ્રાકૃત જ છે. માગધી, અર્ધ માગધી ભાષા જ સૌથી જૂની છે. અને આ એ ભાષા છે જેમાં ભગવાન દેશના આપતા હતા, એ ભાષા છે. હા, એટલે આ ભાષા તો આગમની જ છે, આ તો કોઈ બીજાની છે જ નહીં. તો આપણને ખબર છે. સમજાય છે? આ ભાષામાં પાછા બધા ભગવાનોના નામ છે. આમાં પાઠની અંદર તમારી પાસે 24 પરમાત્માના નામ છે, ઉત્સર્પિણી, અનંત ઉત્સર્પિણીના નામ છે. તમારા દરેક પરમાત્માનું ક્યારે કલ્યાણક થયું, ઠાણાંગ સૂત્ર, સમવાયંગ સૂત્રમાં આ તો બધા પાઠ છે. જંબુદ્વીપ શું છે એટલે છે તો સરવાળે બધું જૈનનું સંશોધન. એ તો આ ભાષાને ખોલો તો એ સમજાય છે કે નથી સમજાતું? હા, પ્રાકૃત લિપિમાં આજે એક પણ તમને પુસ્તક કે કોઈ પણ ધર્મનું મળે તો ચેલેન્જ આપવાની એની. હા, કશું જ નહીં મળે તમને. આ બધા વેદ વાક્ય, વેદ પાઠ બી સંસ્કૃતમાં જ છે એ લોકો પાસે. પ્રાકૃત તો છે જ નહીં. એટલે પછી હવે આ આગમ નથી એવી તો શંકા કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી થતો ને. કારણ કે એની અંદર દરેક 24 પરમાત્માના સમય કાળો વખતે કોણ દેવી કોણ દેવ, શું થયું, આદેશ્વર દાદાથી માંડીને છેક સુધીનો દરેક કાળનો પ્રભાવ બધું જ એની અંદર છે. બધું જ એની અંદર. સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા કઈ રીતે ફરે, ભૂગોળ શું, ખગોળ શું, બધું જ એની અંદર છે. હા, એવો કોઈ જગ્યા જ નથી કે તમે એમ કહો કે આ. હા, તમે એમ શંકા કરી શકો એમ જ નથી કે આ આગમ પાઠ ન હોઈ શકે, આ કંઈક પણ બીજું હોઈ શકે. કોઈ પણ સ્ટોરી વાંચો તો એમાં આ છે ને આમ જ છે, એટલે અધૂરું તો નથી લાગતું. પણ હવે લોકો બધા કહે છે. ના ના, એટલે બધાને તો શું થાય, હવે કોઈને કાંઈ પણ કેવું છે. બાકી તમે એમ કહી દો કે આજે અમારી પાસે આગમ છે, એ અમારા આજના આગમ જ નથી. અમે તો કોઈ મહાત્માના લખેલા ને જ અમે આગમ માનીએ. આ 2 તિથિવાળા અત્યારના આ જ કહી રહ્યા છે. તો એ લોકોને એ પહેલો પ્રશ્ન એ કે તમારા જે મહાત્માએ લખ્યું છે એ કોનામાંથી લખ્યું છે એ તો બોલો. એક વાત છે. હા, એ ક્યાંથી લાવ્યા? તો એ તો મૂળમાંથી જ લાવ્યા. એટલે મૂળ પાઠને ક્યારે પણ એવોઇડ નથી જ કરવાના, એ હકીકત છે. સમજાય છે? મૂળ પાઠને કોઈ એવોઇડ નહીં કરી શકે, કારણ કે આ મૂળ પાઠમાં જ આ મૂળ એક એવી ભાષા છે કે જે તમને કોઈ ધર્મ આજે નથી. તમને મુસલમાનમાં આ ભાષા મળવાની નથી, પર્શિયનમાં આ ભાષા મળવાની નથી, જર્મનીમાં આ ભાષા મળવાની નથી, હિન્દુમાં મળવાની નથી, કોઈ બીજા પારસી ધર્મમાં મળવાની, કોઈ અન્ય ધર્મની આ ભાષા નથી મળવાની. એ જ સમજાય છે આપણને કે આ એટલી ઉત્કૃષ્ટ ભાષા છે કે આ ભાષામાં તમને કોઈ બીજા ધર્મનું કોઈ પણ વસ્તુ મળવાની તો એ ભેગું ક્યાંથી થઈ ચાલે? જ્યારે બીજા ધર્મમાં આ ભાષા જ નથી તો એ લોકોના કોઈ પાઠામાં ભેગા થઈ ગયો એ તો સંભવ જ નથી. થાય પણ બધા માટે એ થાય એ પણ હકીકત છે. પણ એક વસ્તુ સમજવાની આપણા માટે શું છે ખબર છે કે સંસ્કૃત તમને ઢગલો આજે હિન્દુ ધર્મનું બધું જ સાહિત્ય સંસ્કૃતમાં મળશે. હિન્દુ ધર્મનું બધું જ સાહિત્ય સંસ્કૃતમાં મળશે, આપણું બધું જ સાહિત્ય પ્રાકૃતમાં મળશે. એનાથી પણ તમને ખબર પડી જશે કે સૌથી જૂની ભાષા કઈ છે. એમાંથી પણ નાલંદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં બધા ભણ્યા, જૈન ધર્મનું ભણ્યા, ભલે આટલું આક્રમણ નથી પણ બધું તો એમાં છે ને. ત્યારે બી એમાં લખેલું છે કે પ્રાકૃત ભાષા હતી અને અર્ધમાગધી. અરે હજી નવો પ્રશ્ન એ કરો કે તમને આજે કાશી વિશ્વનાથ યુનિવર્સિટીમાં જે કોર્સ મળે છે 12 વર્ષનો જ્યોતિષનો કોર્સ હોય કે એ લોકોના બધા વેદ પાઠોના કોર્સ હોય, બધા જ સંસ્કૃતમાં છે. સમજો એક વાત છે, જો એ બધા જ સંસ્કૃતના હોય તો સંસ્કૃત તો આપણો વિષય નથી, એ વાત નક્કી થઈ ગયો. પછી આપણા જૂના જે લોકો બધા ભણવા ત્યાં કાશી જતા હતા
તો એ કેમ ત્યાં જતા હશે? એ એટલે કાશીમાં ભણવા જતા હોય ને એને સામાન્ય વેદ વાક્ય ભણવા હોય તો એને જ્યાં ભણાતા હોય ત્યાં જવું પડે. આજે અષ્ટાવક્ર ગીતા કેટલા બધા મહાત્માઓ ભણે છે, આજે ભણે જ છે, ભણે જ છે, ભાષાંતર વાંચે ભણે જ છે, ભાષાંતર વાંચે. મેં પોતે જ આજે હું મારી જ વાત કરીશ તો મેં 18 પુરાણ ભણ્યા ને, મેં બી ભણ્યા, 4 વેદ મેં પણ ભણ્યા. કેમ ભણ્યા? કારણ કે આપણને આપણા સાહિત્યથી જુદા સાહિત્યમાં શું ફરક છે એટલી સમજ ત્યારે જ પડે ને જ્યારે તમે ભણશો. એ તો કમ્પેરેટિવ સ્ટડી કરવી જ પડે. અને આજે આ અભ્યાસ કર્યો એટલે હું કહી શકું કે ભાઈ જે સંસ્કૃત છે એ આપણો વિષય જ નથી. આપણો વિષય માત્ર પ્રાકૃત છે. આગમો પ્રાકૃતમાં જ છે. આગમ તમને સંસ્કૃતમાં મળશે બી નહીં. એટલે આગમ એ મૂળ જ છે, એમાં કોઈ શંકા જ નથી. એટલે આપણે જે ગાથાઓ વંચાતી હતી સાહેબની એ બધી પ્રાકૃત જ હતી. હા, બધી પ્રાકૃત. અત્યારે આપણા 45 આગમમાં બધી જ ગાથા પ્રાકૃત છે. ઓકે. એમાં કોઈ સંસ્કૃત છે જ નહીં. આપણે પણ હિસ્ટ્રીમાં ભણ્યા એમાં પણ બતાવ્યું છે ને, એ ક્યાંથી બતાવ્યું? આપણે હિસ્ટ્રીમાં ભણ્યા ને જયારે આ બધું અશોકા અને આ બધા હતા રાજાઓની હિસ્ટ્રી આવે ને, બધું આવે છે જૈન ધર્મનો ફેલાવો અને મહાવીર સ્વામી અને બૌદ્ધ. એટલે આપણે તો હજી જૈન ધર્મનો ફેલાવો અને મહાવીર સ્વામીનું ભણ્યા, પણ આગમમાં તો આ પહેલા તીર્થંકરથી છે એનું શું? આદિનાથ ભગવાનનું છે એ તો હા, આગમમાં તો પહેલા તીર્થંકર પરમાત્માથી છે અને પહેલા તીર્થંકર પરમાત્માના સમયે પણ જે ઘટના બની ગઈ છે એ બધી ઘટનાઓ છે. આજે ભરતે ચક્રવર્તી રાજા, સૌથી પહેલો ચક્રવર્તી રાજા ભરત, અને રાજા ભરત 6 ખંડ કેવી રીતે જીત્યો એનું આખું વર્ણન છે. ચાલો, અને જૈન ધર્મ અનાદિ છે ને. ના એ તો છે, એટલે આપણી એક જ ભાષા અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે એ છે પ્રાકૃત ભાષા. આજે તમારી પાસે 14 પૂર્વ હોત તો પ્રાકૃતમાં જ હોત, સંસ્કૃતમાં ના હોત. એટલે બધા એમ કે સનાતન ધર્મ એ લોકો આટલા વર્ષનો જૂનો છે, બૌદ્ધ ધર્મ આટલા વર્ષો જૂનો છે. આપણે ખાલી કહીએ છીએ કે અમારો ધર્મ અનાદિ. આપણો અનાદિ છે એટલે આપણે જૂનો તો સવાલ જ નથી ઉભો થતો, જૂનો શબ્દ તો આવવાનો જ નથી. કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ તો આપણે કહેવાનું જ નથી. હા, જૂનો શબ્દ તો આવવાનો જ નથી. સમજાયું? એટલે આપણે ઘણીવાર કહીએ આપણે ગુજરાતી સાહિત્ય ભણીએ તો ગુજરાતી ક્યાં સુધી સાથે રહેવાનું છે? તમે જે ગુજરાતી સાહિત્ય મગજમાં નાખશો એ ગુજરાતી ભાષા ક્યાં સુધી રહેવાની? બીજા ભાવમાં કંઈ ગુજરાતી મળવાનું છે એ ખબર છે ના? તો એટલે તમારે આનો આપણે જે ભક્તામરના પાઠ કરવાના છે કે ભક્તામરની ગાથા કરવાની? જો ભક્તામર આખું સંસ્કૃત છે, ભક્તામર પ્રાકૃત નથી. બરાબર? ઋષિમંડળ પ્રાકૃત છે. હા, એ પ્રાકૃત છે. તમને આખા શબ્દો જ સમજાશે. પ્રાકૃતમાં જે હશે ને એ ઓરિજિનલ શબ્દને સિમિલર આવશે, જ્યારે સંસ્કૃતમાં સિમિલર નહીં આવે. આપણે તો એપ્લિકેશન કે આવતી 24 ની બી આપણે વાત કરીએ છીએ, બીજું કોઈ કોઈ અમે વાત કરીએ છીએ. એટલે આપણી પાસે આવતી 24ના જે પણ તીર્થંકર પરમાત્મા છે એના નામ, જેમ કે રાવણ આ બનવાના છે, એ વખતે સીતા ગણધર બનવાના છે, કૃષ્ણ રાજા છે એ આ તીર્થંકર બનશે, શ્રેણિક રાજા પહેલા તીર્થંકર બનશે. આ બધી જ વિગતો તો કેવલી ભગવંતે કીધેલી છે એ જ છે ને. અને કેવલી ભગવંતે એને ગાથામાં ને એમાં ગૂંથીને ગયા છે, તો એ જ ગાથા પાઠ આપણે કરશું તો એ ગાથા તો પ્રાકૃત જ છે ને. સમજાય છે? આજે જ્યારે 980 વર્ષે લખાઈ ત્યારે પ્રાકૃતમાં ભાષા લખાઈ છે, સંસ્કૃતમાં નથી લખાઈ. ભગવાનના ગયા પછી 980 જે ભાષા લખાઈ 980 વર્ષે એ પ્રાકૃતમાં જ આગમ લખાયા બધા. કેમ લખાયા પ્રાકૃતમાં? કારણ કે એ પ્રાકૃતમાં હતા. જો એ ઓરિજિનલ સંસ્કૃતમાં હોત તો સંસ્કૃતમાં જ પાઠ આવ્યા હોત કે નહીં? હા, એટલે જ્યારે આપણી પાસે ભાષા જ ઓરિજિનલ પ્રાકૃત છે, પ્રાકૃતમાં જ શીખેલા, પ્રાકૃતમાં જ ગોખેલી, એટલે પ્રાકૃતમાં જ સીધું લખ્યું, ખાલી અક્ષર શીખ્યા, બાકી તો કશું શીખવાનું. પ્રાકૃત થોડી શીખેલા, પ્રાકૃત તો પહેલેથી જાણતા હતા એ લોકો. પ્રાકૃત તો માતૃભાષા હતી એની. આજે પ્રાકૃત માતૃભાષા છે કોઈ બીજા ધર્મમાં? નહીં ને, નહીં. તો જ્યારે બીજા ધર્મમાં જ્યારે પ્રાકૃત ભાષા નથી તો જેટલું પણ પ્રાકૃત સાહિત્ય છે એ આપણું થયું કે નહીં થયું? જેટલા પણ ગાથાપાઠ મળશે એ આપણા જ કહેવાશે ને પ્રાકૃત વાળા.
હા, પ્રાકૃત ને અર્ધમાગધી ફરક છે પાછું સેમ વર્ડ? અર્ધ માગધી અને પ્રાકૃત માગધી, પૂરેપૂરી માગધી ભાષા અને અર્ધ માગધી એ બેમાં જેમ ફરક ખરો ને, અર્ધ માગધીમાં અડધી માગધી હોય, અડધી ન હોય. એટલે પ્રાકૃત એ અર્ધ માગધી ભાષા છે અને પૂરી જ્યારે માગધી આવશે ને એ આ કદાચ સંસ્કૃત ભાષા જતી હોય તો નવાઈ નહીં. કારણ કે પ્રાકૃત સંસ્કૃત લગભગ સિમિલર જેવી જતી હોય છે. ખાલી અમુક રસ્વ અને અનુસ્વાર ને બધું એમાં વધારે હોય, જ્યારે પ્રાકૃતમાં એ બધું હોતું નથી. બરાબર? હા, શું? चल, तो जो चल होता है तात्कालिक या सामयिक होता है उस श्रुत का नाम अंगबाय है. जो चल होता है मतलब आज अगर मैंने कुछ लिखा है, कल उसी पे पाठ पे कोई और कोई दूसरी टिप्पणी लिखेगा तो वो चल हो गया ना, सिद्धांत नहीं हुआ. बराबर? वो चलित हो गया कि भाई आज ये मुद्दा है, कल कुछ और मुद्दा होगा, परसों कुछ और मुद्दा होगा. तो वो मुद्दा जब बदलेगा तो हर एक के लिए बदलेगा, तो उसको तो आप मूल पाठ नहीं कह सकते, राइट? नहीं कह सकते ना. तो मूल पाठ वही है जो हमेशा के लिए एक ही होता है. ठीक है? वो बदल के आपके सामने कभी नहीं आता है, तो इसीलिए उसको हम मूल पाठ नहीं कहते. तो जो अंग बाह्य है उसको बाहर ही रखेंगे, उसको हम अलग ही रखेंगे. अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में भेद करने का मुख्य हेतु वक्ता का भेद है. ध्यान से सुनिए, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट अलग क्यों किया? क्योंकि जो अंग प्रविष्ट है उसमें वक्ता कौन है? बोलो. अंग प्रविष्ट के वक्ता थे भगवान महावीर, और अंग बाह्य के वक्ता कौन? कोई भी महात्मा, कोई भी महात्मा. तो आगम के वक्ता भगवान महावीर है, उसके संकलन करने वाले गणधर भगवंत है, और वो श्रुत पुरुष के मूल अंगों के रूप में स्वीकृत है, इसीलिए वो अंग प्रविष्ट कहा गया है. बराबर? क्लियर? यस. सर्वात सिद्ध के सिद्धि के अनुसार 3 प्रकार के वक्ता होते हैं. एक तो तीर्थंकर परमात्मा, वो एक वक्ता है. दूसरे श्रुत केवली यानी कि 14 पूर्वी. श्रुत केवली का मतलब है 14 पूर्वी. और तीसरा है आरातीय. आरातीय वो आचार्य है. आरातीय का अर्थ है आचार्य भगवान. तो ऐसे आचार्य हैं जो ये आगम को अपने शब्दों में रच के पुस्तक बना के लोगों के सामने रखते हैं. ठीक है? तो ये 3 प्रकार के जो आगम अंग प्रतिपादित हो गए और प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए वो अंग बाह्य कहे जाते हैं. बराबर? देखो अब कितने आगम की संख्या आई. देखो अब तक उपलब्ध आगम 84 आगम, 32 आगम, 45 आगम. 84 हुए, फिर 45 हुए, फिर 32 हुए. समझ में आया? हाँ. और इन आगम की सूची के लिए 10 वैकालिक सूत्र में भी इसकी सूची है. 32 आगम आचार्य तुलसी द्वारा लिखे हैं. वो 32 आगम देखो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. वो 11 अंग है, उसमें सबसे पहले 11 अंग. तो 11 अंग कौन से हैं? तो आचार, फिर दूसरा श्रुतकृत, तीसरा है स्थान, चौथा है समवाय, 5वां है भगवती, 6ठा है ज्ञाता धर्म कथा, 7वां है उपासक दशा, 8वां है अंतकृत दशा, 9वां है अनुत्तर पातिक दशा, 10वां है प्रश्न व्याकरण, और 11वां है विपाक श्रुत. ये सारा अंग सूत्र है. 11 अंग है. और सरप्राइजिंग बात ये है, बहुत ही सरप्राइज वाली, कि स्थानकवासी में भी 11 अंग है, यही है, और अपने तपागच में भी 11 अंग यही है. उसमें कोई भेद नहीं. समझ में आया? क्योंकि ये मूल पाठ है. मतलब क्या हुआ कि स्थानकवासी ने भी मूल पाठ को तो संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि नहीं किया है?
अब है उपांग सूत्र। उपांग यानी कि और 12 अंग जो है औपपातिक सूत्र, फिर राज प्रश्नीय सूत्र, फिर जीवाभिगम सूत्र, उसके बाद प्रज्ञापना सूत्र, फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, उसके बाद है सूर्य प्रज्ञप्ति, उसके बाद है चंद्र प्रज्ञप्ति, उसके बाद है निरायवलिका, उसके बाद है नोवा कल्पावतंसिका, उसके बाद है पुष्पिका, उसके बाद है पुष्पचुलिका और उसके बाद है वृष्णि दशा। तो ये 12 उपांग सूत्र भी सब में है, ठीक है, ये भी सब में। आओ, अब है मूल। मूल में 10 वैकालिक है, वो मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, फिर उत्तराध्ययन सूत्र, फिर नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार, ये 4 है मूल सूत्र। और बाकी छेद सूत्र है, वो है निशित सूत्र, वो छेद सूत्र है, फिर व्यवहार निशित वो दूसरा छेद सूत्र, फिर बृहद कल्प वो तीसरा छेद सूत्र और दशाश्रुतस्कंद वो चौथा छेद सूत्र। तो ये छेद सूत्र भी सब में है, हमारे में भी है, उनमें भी है। तो टोटल 32 आवश्यक हो गए। बोलो, आवश्यक का मतलब है जरूरी। तो ये 32 आगम तो सबके हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? हाँ, सबके हो गए ये, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 4 छेद सूत्र, टोटल हो गए 31 और 32वां हुआ आवश्यक सूत्र। तो ये 32 जो सूत्र हुए वो सारे आगम सूत्र 32 आगम के हिसाब से उसको जाना गया है। और ये 32 आगमों को स्थानकवासी ने भी, तेरा पंथ ने भी और हमारे तपागच्छ में भी स्वीकार किया जाता है। अब जो नया नया जो तपागच्छ में से एक पंथ निकला है 2 तिथि वाला, वो लोग आगम को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक भी आगम पाठ योग्य नहीं है। समझ में आया? બોલ, અવાજ નથી આવતો, શું પૂછે બોલ. એ તિથિવાળા આગમને માનતા જ નથી કોઈ. ના, નથી માનતા. તો એ શું ભણે છે? નહીં, એ લોકો એમ કહી દે કે અમે લોકો શું માનીએ છીએ. હું તને કહું, એમણે શું કીધું? પંચા સાને કહે છે એને માને છે. અમે હા, પંચાસ્તિકા ના ના, કંઈક બીજું નામ છે, બોલેલા હતા એટલે મને ખબર છે. જે 5 મળીને ચૂરણી ને બધું બને ને એને માને છે લોકો. અચ્છા, હા, આગમ કો તો માનતી નહીં. એ નથી ખબર કે બને કે નામાંથી બને. આગમ પાઠમાંથી તો બને, બાકી પાઠ કયો લાવો? હા, તો આગમ પાઠ સિવાય તમે લાવો ક્યાંથી? અરે મને મારે મોડે વાત થઈ એટલે મને ખબર છે. નયવર્ધન મહારાજ ને જયદર્શન મહારાજ ને ઓલા ભુવનભૂષણ મહારાજ ને બધા કે અમે આગમ પાઠને માનતા જ નથી. ચૂંટણી પછી ના રે, પણ નથી માનતા ભાઈ એ લોકો. એમાં લખાણ ને માનતા જ નથી એ લોકો અંદરના. કોને ખબર? અડધા માનતા હશે, અડધા નહીં માનતા હોય. કાં તો મને એવો જવાબ આપતા હશે, કારણ કે આગમમાંથી પંચાંગ બનેલું છે ને એટલે. સૂર્ય પ્રજ્ઞપ્તિ હા. તો પછી એ કેમ અમને ભણવાનું કીધું આપણને? કોણે? આપણે ભણી શકીએ. હા, પણ ભણાય ને. 10 વૈકાલિક સૂત્ર અને મેઇન તો દશાશ્રુત સ્કંદ. 10 વૈકાલિક સૂત્ર તો મારા ખ્યાલથી આ બધા મહાત્માઓ જે દીક્ષા લઈને ભણે છે એ જ છે ને 10 વૈકાલિક. આપણે પણ ભણી શકીએ એમ કીધું. હા, તો એ તો અમે આપણા માટે ઉપાસક દશાંગ ને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર બધાની વાંચના તો કરે જ છે ને, ક્યાં નથી કરતા? અમુક આગમની વાંચના ને બધું નિશ્ચિત સૂત્ર ને મહાનિશ્ચિત સૂત્ર આપણે નથી ભણવાના. હા, એમાં અમુક સૂત્રો છે જે આપણને નથી ભણવાના.
જો હવે અહીંયા લખ્યું છે, જો બોલું છું સાંભળો. उपरयुक्त विभागों में स्वतः प्रमाण केवल 11 अंग ही है. शेष सब परतः. स्वतः अलग और परतः अलग. मतलब जो स्वतः है अंग प्रविष्ट, वो खाली 11 अंग है बस. तो 11 अंग है, वो मूल पाठ है, ऐसा कहने का अर्थ. तो ठाणांग समवायांग सब मूल पाठ में आ गया कि नहीं? आया ना? और श्वेतांबर परंपरा के स्थानकवासी एवं तेरापन संप्रदाय में 32 आगम को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है. श्वेतांबर परंपरा के स्थानकवासी में समझाયું? तो स्थानकवासी में श्वेतांबर परंपराના સ્થાનકવાસી સિવાય બીજા પી છે કે શું? और तेरापन संप्रदाय, वो तो पूरा संप्रदाय है उनका. तो ये दोनों ने 32 आगम को तो माना ही माना है. अच्छा, अभी वैदिक साहित्य के साथ इसका चर्चा किया है. अंग आगम. वर्तमान में उपलब्ध आगम वांग्मय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान अंग मतलब ठाणांग आगम साहित्य का है. अंग आगम का महत्वपूर्ण है. वैदिक और बौद्ध साहित्य में मुख्य ग्रंथ वेद और पिटक है. उनके साथ अंग शब्द का कोई योग नहीं. तो वेदांग नहीं बोलना है, समझ में आ रहा है? वैदिक बोलना है, वेदांग नहीं बोलना है. उनमें अंग शब्द को जोड़ना नहीं है. जैन साहित्य में मुख्य ग्रंथों का वर्गीकरण गणि पिटक है. मुख्य ग्रंथों का वर्गीकरण गणि पिटक है और उसके साथ अंग का योग शब्द जुड़ा हुआ है. गणि पिटक के 12 अंग है. गणि पिटक में कितने अंग? हाँ, बुद्ध नहीं, આપણું જૈન સાહિત્યમાં ના એ લોકો જે કહે, પણ આપણે ગણિ પીટકમાં 12 અંગ છે. દ્વાદશાંગી એ ગણિ પીડગા, દ્વાદશ અંગે ગણિ પીડગા, દ્વાદશાંગી એ ગણિ પીટક યક્ષરાજના હાથમાં છે. ખબર છે ને? તો ગણિ પીટક યક્ષરાજજી અને એનો મોટો પટારો છે. પટારામાં 12 અંગના સાહિત્યો એમાં હોય જ, લખાણ હોય જ. સમજાયું? જે કાળે જેને જોઈએ એને એ વસ્તુ મળી જાય. जैन परंपरा में शुद्ध पुरुष की कल्पना भी होती है. आचार आदि 12 आगम पुरुष श्रुत पुरुष के अंग स्थानीय है. संभवतः इसके लिए उनको 12 अंग कहा गया है. इस प्रकार द्वादशांग गणि पीटक और शुद्ध पुरुष दोनों का बहुत ही विशिष्ट महत्व कहा गया है. देखी लो હવે ફોટો પાછો ફરીથી આવ્યો. લો જો દ્રષ્ટિવાદ પ્રવાદ. હા, શ્રુત પુરુષ એટલે કે આગમ પુરુષ. તો વિપાક શ્રુત, પ્રશ્ન વ્યાકરણ, અંતઃકૃત દશા અને ઉપાસક દશા, આ 4. પછી જ્ઞાતા ધર્મકથા, વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞપ્તિ, સમવાયાંગ, ઠાણાંગ, સૂત્રકૃતાંગ, આચારાંગ એટલે 12 દ્વાદશાંગી પણ આવી ગઈ આમાં. અને અંગ પ્રવિષ્ટ અને અંગ બાય એટલે 45 આગમ આવી ગયા. આગમ કોને કહેવાય, શું કહેવાય? મજા આવી ને આજે? હા. तो भगवान महावीर की वाणी के आधार पे गौतम आदि गणधरों ने जो अंग साहित्य की रचना की, तो ये द्वादशांगी की रचना गणधर भगवान द्वारा हुई, ये कंफर्म? हाँ, ये तो कंफर्म ना अभी. तो अंगों की रचना गणधर करते हैं. इस प्रकार भी कहा जा सकता है स्वयं गणधरों के द्वारा जो ग्रंथ रचे जाते हैं उनकी संज्ञा ही अंग है, वो द्वादशांगी है. उपलब्ध अंग सुधर्मा स्वामी की वाचना के है. अभी हमारे पास जो 12 अंग है वो किनके बताए हुए हैं? सुधर्मा स्वामी जी के. सुधर्मा स्वामीની પાઠ પરંપરા આપણે બોલીએ છીએ ને, કારણ કે આ પાઠ પરંપરાના અંતિમ ગણધર ભગવાન સુધર્મા સ્વામી હતા.
सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के अनंतर शिष्य थे, अतः वे उनके समकालीन थे। इस आधार पे अंगों का रचना काल सामान्य रूप से ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी में माना जा सकता है। ईस्वीसन पूर्व की 6ठी शताब्दी। इस प्रकार अंग आगम प्राचीनता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रस्तुत आगम जो है भगवती सूत्र, उसका नाम है विवाह पन्नति। इसका दूसरा नाम है विवाह पन्नति, विवाह या विवाह, और व्याख्या प्रज्ञप्ति, और उसका दूसरा नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो ये आगम जो है वो द्वादशांगी में से 5वां अंग है। कितना? 5वां अंग। अब है ना, धीरे धीरे हमको खाली भगवती सूत्र नहीं, अभी धीरे धीरे 12 अंग पढ़ने का भी मन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं बोलो? खाली 5वां ही अंग पढ़ेंगे, बाकी का नहीं? नहीं पढ़ेंगे। बोलो। पूरी हाँ, मन हो रहा है कि नहीं बताओ? हाँ। कि जो गणधर भगवंत 12 अंग की रचना करते हैं, उसके मूल में क्या लिखा है वो अपनी भाषांतर से तो पढ़ सकते हैं ना, मूल पाठ से नहीं पढ़ सकते अपन। हाँ, भाषांतर से तो अपन पढ़ ही सकते, जान ही सकते कि ये अंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये अंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से समय हुआ कि नहीं हुआ है? सबको જવાનું હશે ને આજે? क्या? તમારે જવાનું છે ને? ક્યાં જવાનું છે મારે? મારે તો ક્યાંય નથી જવાનું. કેમ સોમવારે જવાનું હતું? ના ના, સોમવારે નથી, તો 17 તારીખે છે. ઓકે, हाँ, सोमवार नहीं, मैं क्या ही नहीं जाना। तो ये जो अभी जो हम शुरू करेंगे वो है 5वां अंग, विवाह पन्नति व्याख्या प्रज्ञप्ति, यानी कि श्री भगवती सूत्र, ज्ञाता भगवती सूत्र, ज्ञाता। और आपको ये पता है इसमें कितने प्रश्न है पता है भगवान को किए हुए? कोई जानता है? 36,000। हाँ, 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र की अपनी विशिष्टता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवती के रूप में उसको समादृत किया गया है, भगवती के रूप। समवायंग सूत्र के अंदर विवाह पन्नति के साथ भगवती का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रश्नोत्तर की शैली में ये लिखा है, और ये ग्रंथ व्याख्या प्रज्ञप्ति इसीलिए उसका अर्थ कहा गया है कि इसका विवेचन करना और समझाना, भगवान ने उसका विवेचन भी किया है और समझाया भी है, इसलिए इसको व्याख्या प्रज्ञप्ति कहा गया है। बराबर? गौतम स्वामी ने जो सवाल किया उसको भगवान ने विवेचन भी किया और उसको समझाया भी बहुत। और अभय देव सूरी प्रस्तुत सूत्र के रूप में प्रारंभ में व्याख्या प्रज्ञप्ति पद की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार आगम में गौतम आदि शिष्यों द्वारा, खाली गौतम स्वामी नहीं, बाकी शिष्य भी आ गए, श्राविका भी आ गई, जयंती श्राविका भी आ गई, और जो श्रावक थे वो सब भी बहुत श्रावक के ने भी सवाल किए हुए थे। वो सबके प्रश्नों के उत्तर में भगवान महावीर ने जो प्रतिपादन किया उसका ही प्रज्ञापना ये व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में लिया गया है, इसीलिए इसका नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति। बराबर? बराबर? बराबर। हाँ। और भगवती सूत्र में अभयदेव सूरी जी ने इसकी टीका लिखी है, तो वो टीका में उन्होंने भगवती सूत्र की तुलना जय कुज्जर के साथ की है। जय कुज्जर के साथ ही उनकी तुलना की है। तो इसके लिए आपको जय कुज्जर की भी कहानी सुननी पड़ेगी। और व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के ये पंचम अंग आगम का दूसरा नाम भगवती है। जय और कुंजर नाम के हाथी की तरह ये समुन्नत है, मतलब दो हाथी थे, जय और कुंजर, दोनों एकदम समुन्नत रहते थे, सजे हुए रहते थे। इसके ललित और मनोहर पदों की पद्धति, रचना पद्धति प्रबुद्ध जनों के मन का रंजन करने वाली है, इसीलिए ये प्राज्ञ जनों को रिझाने वाली है। मतलब सबको, जो ज्ञानी है उसको तो बहुत आनंद आएगा। प्राज्ञ जनों को रिझाने का मतलब क्या हुआ? जो ज्ञानी है, जो शिष्य ज्ञानी है, उसको ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बराबर?
इसमें उपसर्ग, निपात, अव्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुलना में ये हाथी के पक्ष में उसकी तुलना की है जय और कुज्जर की तरह। जय कुज्जर यानी कि जय नाम के हाथी। उपसर्ग का अर्थ होता है उपद्रव। उसका निपात होने पे अव्यय और अक्षय रूप वाला ये जो हाथी है, ये सूत्र धन एवं उदार शब्द वाला है। हाथी के पक्ष में ये मेघ की तरह गंभीर ध्वनि करने वाला है। हाथी कैसे करता है ध्वनि? बहुत चिंगाड़ता है, तो मेघ की तरह गंभीर ध्वनि होता है कि नहीं? तो ये हाथी की तरह चिंगाड़ जैसा शब्द है। ये सूत्र है ना, हाथी की चिंगाड़ जैसा है। हाथी की तरह पुरुष चिन्ह वाला है। हाथी की तरह ही ये प्रसिद्ध है, अच्छे अच्छे लक्षणों वाला है। तो भगवती सूत्र देव अधिष्ठित होता है। क्यों? क्योंकि गणधर श्रुत देवता द्वारा सेवित होते हैं। देखो, गणधर भगवान किसके द्वारा सेवित है? श्रुत देवता द्वारा। हाथी के पक्ष में जय कुंजर हाथी देवांशी है, यानी कि देवताओं द्वारा ये हाथी जय कुंजर हाथी की सेवा होती थी। तो भगवती सूत्र के ये उद्देशक सुवर्ण मंडित है। जय कुंजर हाथी के पक्ष में उसका शिरोभाग यानी कि अति प्रशस्त है। भगवती सूत्र नाना प्रकार के अद्भुत प्रवर चरित्र वाले 36,000 प्रश्न प्रमाण, इसमें 36,000 प्रश्न है। और ये प्रश्न प्रमाण श्रुत देह वाला भगवती सूत्र है। उसमें 4 अनुयोग रूपी 4 चरण अतिरिक्त आते हैं। 4 अनुयोग है इसमें। और हाथी के पक्ष में उसका देह अद्भुत कहा गया है। उसके 4 चरण यानी कि 4 पैर है। हाथी के 4 जैसे पैर है, वैसे ये भगवती सूत्र के 4 अनुयोग, उसके भी 4 चरण है। पहला चरण है द्रव्यानुयोग। दूसरा चरण द्रव्यानुयोग में द्वितीय अंग सूत्र कृतांग आदि कहा गया है। उसका जो दूसरा चरण है वो चरण कर्णानुयोग है। उसमें पहला अंग आचारंग आदि कहा गया है। तीसरा चरण गणितानुयोग है। गणितानुयोग यानी कि चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि उसमें कही गई है। और चौथा चरण धर्म कथानुयोग यानी कि जो ज्ञाता सूत्र है वो इसके अंदर समाविष्ट है। तो इस प्रकार से 5वें अंग भगवती के अंदर 4 अनुयोग व्याख्यात किए गए हैं। समझ में आया? बोलो। आप पढ़ोगे भगवती सूत्र, लेकिन उसमें 4 अनुयोग आए। 8वां अनुयोग द्वारा अनुयोग की स्थापना की जाती है, पता है ना? वो 8वां का अर्थ है स्थापना। अनुयोग, 4 अनुयोग की स्थापना किसमें की गई है? हाँ, बोलो आप। हाँ, भगवती सूत्र में अभी मैं बोली ना, भगवती सूत्र में 4 अनुयोग बताए गए। तो 4 अनुयोग की स्थापना भगवती सूत्र में है कि नहीं? भगवती सूत्र के 2 नयन ज्ञान और चरित्र है। क्या है? ज्ञान और चारित्र। दर्शन तो अपने आप आपके अंदर से आएगा। दर्शन कहाँ से होगा? बोलो। ज्ञान शास्त्रों द्वारा होगा कि नहीं? और चारित्र काया द्वारा पालित होगा कि नहीं? होगा। तो दर्शन कहाँ पड़ा है? अपने अंदर, आत्मा के अंदर। अपने अंदर मतलब ये शरीर तो चारित्र का पालन करेगा। हाँ, अब बाकी ज्ञान कहाँ से आने वाला है? तो ये आगम सूत्रों में से मिलेगा। पर दर्शन कहाँ पे है? आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। आत्मा जब तक मोहनीय का अनावरण नहीं होगा, दर्शन जागेगा नहीं। કેટલું સરસ સમજાઈ ગયું કેમ? हाथी के पक्ष में 2 नयन आकर्षक है, ज्ञान और चारित्र। हाथी के दोनों नयन आकर्षक है कि नहीं? बोलो। ऐसे भगवती सूत्र के भी 2 नय है। क्या है? દ્રવ્યાસ્તિક નય और પર્યાયાસ્તિક નય। અરે વાહ! જેમ હાથીના 2 નયન છે ને, એમ ભગવતી સૂત્રના બી 2 નય છે। નય, એક દ્રવ્યાસ્તિક નય, એક પર્યાયાસ્તિક નય। બોલો, આ નય સમજાયું? બંને નય કોઈને સમજાણા? દ્રવ્યાસ્તિક નય એટલે શું? પર્યાયાસ્તિક નય એટલે શું? હા,
બોલો શું આ દ્રવ્ય ગુણ જે એ છે ને એના રીતે એટલે આત્મા અને પૂતગલમાં એ જ છ દ્રવ્ય સમજવા ને. ના દ્રવ્ય એટલે શું તો ખાલી પૂતગલ આત્મા નહીં આવે એમાં પૂતગલ અને જીવ હા દ્રવ્ય એ શું છે દ્રવ્યાસ્તિક નય એટલે શું તો કે દ્રવ્યની આસ્તિકતા એ શું છે તો કે દ્રવ્ય એ હંમેશા બદલાયા કરે બદલાવ એ દ્રવ્ય છે આત્મદ્રવ્ય એ દ્રવ્ય બદલાતું નથી ક્યારે આત્મદ્રવ્ય એમનું એમ જ છે જેવું છે એવું જ. પણ પૂતગલ દ્રવ્ય બદલાય છે હા પૂતગલ દ્રવ્ય બદલાયું તો બદલાઈને શું થયા એનો એનો દ્રવ્યના માની લો કે દ્રવ્ય એના બધા હા તો દ્રવ્યના 100 અલગ અલગ રૂપ નીકળ્યા હોય જે એક દ્રવ્યમાંથી 100 અલગ અલગ રૂપ નીકળે તો એ બધા પર્યાય થયા અલગ અલગ થયા તો ભગવતી સૂત્રમાં 2 નય છે એક દ્રવ્યાસ્તિક નય और एक पर्यायास्तिक नय मतलब कि કોઈ પણ સિદ્ધાંત કોઈ પણ એક દ્રવ્ય એક જ સ્વરૂપમાં ક્યારેય રહેવાનું નથી એના જે અલગ અલગ પર્યાયો બદલાતા રહે એનું જ નામ થયું સંસાર સંસારી જીવ એ જ દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિક છે બાકી આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધોનો આત્મા શું દ્રવ્યાસ્તિક છે પર્યાયાસ્તિક છે ના એ સીધું આત્મદ્રવ્ય જ છે આત્મદ્રવ્યમાં કોઈ દ્રવ્યાસ્તિક પર્યાયાસ્તિક બદલાવ આવતો નથી કયા દ્રવ્યમાં આવે છે પૂતગલ ષટ બધા છ દ્રવ્યમાં બદલાવ છે ધર્માસ્તિકાયમાં ક્ષણે ક્ષણે આપણે વાપરીને છોડ્યું તમે બદલો છો કે નહીં એને આકાશ બી ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે કે નહીં બધું જ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય આખો સંસાર 14 રાજલોક દરેક ક્ષણે બદલાય તો જે દરેક ક્ષણે બદલાય એ બધા દ્રવ્યો પર્યાયાસ્તિક થયા પણ જે શાશ્વત દ્રવ્ય સ્થિર થઈ ગયું ક્યારેય નથી બદલાવાનું એ કયું દ્રવ્ય સિદ્ધાત્માનું દ્રવ્ય હવે એને ક્યારેય કોઈ પર્યાય લાગવાનો નથી તો આ બધું આપણે શેમાંથી શીખશું ભગવતીમાંથી શીખશું ને हाँ आओ तो भगवती सूत्र में निश्चय नय और व्यवहार नय दो दंत मूसल हाथी के जैसे 2 दांत है ना दिखने वाले बड़े बड़े दांत तो भगवती सूत्र में भी 2 दंत मूसल समुन्नत है 2 नए कौन से नए तो निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों समुन्नत है मतलब कोई भी बात में निश्चय अलग आएगा ही आएगा और व्यवहार भी अंदर होगा ही होगा कि नहीं बताओ होगा ही होगा आप जो भी व्यवहार में कार्य करोगे उसके अंदर निश्चय अलग ही छुपा होता है दोनों एक कभी नहीं होता है आज आपका पंचांग है व्यवहार वाला पंचांग बोलो व्यवहार पंचांग में निश्चय पंचांग अंदर ही है कि नहीं निश्चय तिथि अंदर ही है ना व्यवहार तिथि में पर क्या व्यवहार तिथि आप छोड़कर खाली निश्चय तिथि लो ऐसी दृष्टि है आपके पास नहीं वो खाली केवली के पास तो बिना केवली आपको दोनों दृष्टि रखनी पड़ेगी हाँ दोनों रखनी पड़ेगी आपको सच बताने वाला कोई है ही नहीं आपको दूध में भी पैरे दही में भी पैरे अब बोलो कहाँ से मोक्ष होगा बताओ अब समझ में आ रहा है ये काल में मोक्ष क्यों नहीं होता है हाँ बहुत क्लियर बात है समझ में आ गया हाँ क्योंकि हम निश्चय को भी मान रहे और व्यवहार को भी मान रहे हम दोनों को मान रहे भाई मानते कि नहीं बताओ मानते क्या मानना चाहिए नहीं नहीं मानना चाहिए तो ये निश्चय इसमें से व्यवहार नहीं मानना है निश्चय यही है इसी को मानना ये कहने वाले भगवान है नहीं ना हमारे पास केवली भगवान इसीलिए मोक्ष नहीं है अभी बराबर हाँ क्योंकि हम सब कुछ सच मान लेते हैं ऐसा थोड़ी चलेगा हर चीज सच होता है ये तो संभव ही नहीं है ना हाथी के 2 समुन्नत कुंभ स्थल है तो भगवती सूत्र में भी 2 वचन की रचना महाशुंडा दंड की तरह है हाथी के पक्ष में उसकी सूंड महान दंड की तरह है तो भगवती सूत्र में निगमन वचन है वचन बिल्कुल सूंड की तरह उन्नत है
निगमन वचन, भगवान के वचन है कि नहीं उन्नत बताओ, कोई भेद उससे नहीं आएंगे। हाथ बोलो, हाथी के पक्ष में उसकी पूंछ है जो अतुच्छ है, और भगवती सूत्र में काल आदि अष्टविध ज्ञान आचार, अष्टविध ज्ञान, अष्टविध प्रवचन, प्रवचन माता भी है ना, अष्टविध उपचार रूप परिकर है। हाथी के पक्ष में उसका परिवार है, तो भगवती सूत्र में 2 प्रकार की आज्ञा का विचार है। 2 प्रकार की आज्ञा, उत्सर्ग आज्ञा, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। कौन से 2 आज्ञा है? देखो देखो, बार बार एक ही बात आ रही है दक्षा। उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, निश्चय मार्ग, व्यवहार मार्ग, 2 बार बार आ रहा है, समझ में आ रहा है? તો બંને છે ને, કઈ મને આવડતું નથી, પણ વ્યવહાર માર્ગ દિલમાં ધરી, નિશ્ચય માર્ગ દિલમાં ધરી, કઈ વ્યવહાર કરે ને. આપણે હવે નિશ્ચયને સાઈડ ઉપર મૂકીને વ્યવહારને માનશું તો આપણે ઉત્સર્ગ માર્ગમાં ક્યાંથી રહેશું બોલો? અપવાદ માર્ગમાં જવું પડશે ને પછી. અપવાદ માર્ગ અને વ્યવહાર નય, આ 2 સ્વીકારીએ તો ક્યારેય મોક્ષ થવાનું નથી, ખબર છે ને? એ તો એટલે જ આ કાળમાં મોક્ષ નથી, આ પણ ખબર છે ને? હા, ના મને આ નથી ખબર હો. આ કાળમાં મોક્ષ એટલે નથી થવાનો કારણ કે તમે નિશ્ચયને પકડીને ચાલી નથી શકવાના. નિશ્ચયને પકડીને ત્યારે જ ચાલી શકો જ્યારે તમને ખબર હોય. આટલું જ રાખવાનું છે. હા, બંને પેરેલલ રાખવાનું છે. બંને પેરેલલ રાખ્યો એટલે જ મોક્ષ નથી. એ વસ્તુ સમજજે તું. એક વસ્તુ સમજ, જે નિશ્ચય છે એ વ્યવહાર નથી, જે વ્યવહાર છે એ નિશ્ચય નથી. આ વાત સાચી? એ સાચી, પણ એ પણ નહીં, પણ શબ્દ હમણાં નહીં લાવો, ખાલી હા કે ના બોલ. હા નિશ્ચયને માનશો તો વ્યવહાર છોડવાનો છે, અને જો વ્યવહારને માનશું તો નિશ્ચયને છોડવાનો છે. આ વાત સાચી? હા હા, તો જ્યારે આ વાત સાચી હોય તો આ વાતને બેને અલગ કરનાર વ્યક્તિ નથી, એ આપણો અફસોસની વાત છે, રાઈટ? હમણાં જો આને અલગ કરનાર વ્યક્તિ મળી જાય, મહાવિદયમાં છે, મહાવિદયમાં કેવડી ભગવાન છે, મહાવિદયમાં વ્યક્તિ એમને પૂછીને નિશ્ચય અપનાવશે કે વ્યવહાર અપનાવશે? તો નિશ્ચયને માનું છું, વ્યવહાર તો કરવો જ પડે એમ કે છે. અરે ભગવાન, તું કરવો પડે નહીં કે તું પહેલાં અત્યારના સમજે છે, મારી વાતને સમજે છે, મને એટલો જ જવાબ જોઈએ બસ. અત્યારે શું સમજે, કોણ શું બોલે છે? આપણે, હું એમ નથી કહી રહી કોણ શું બોલે છે, હું એમ પૂછું છું આ 2માંથી સાચું શું, તને શું સાચું લાગે, હું એમ પૂછું છું. અચ્છા, હવે આમાંથી એક એ, હવે જો તને નિશ્ચય સાચો લાગ્યો હોય તો ઉત્સર્ગ માર્ગ સાચો એ નિશ્ચય કે અપવાદ માર્ગ એ નિશ્ચય? બોલ. હવે અપવાદ માર્ગ નથી અપનાવવા જેવો. અપવાદ માર્ગ એ નિશ્ચય નથી, આ વાત સાચી કે નહીં? હા હા તો ઉત્સર્ગ માર્ગ એ નિશ્ચય કે અપવાદ માર્ગ એ નિશ્ચય? ઉત્સર્ગ. ઉત્સર્ગ માર્ગ. તો જો હવે સમજી લે, જો આજે કેવલી ભગવંત હાજર હોય તો તમે નિશ્ચય પણ અપનાવો અને ઉત્સર્ગ માર્ગને પણ અપનાવશો. ઉત્સર્ગ એટલે ઉપર ચડવું, અપવાદ એટલે મને ખબર જ નથી, મને નથી ખબર એટલે હું આમ કરી રહ્યો છું. અપવાદ મારે કરવું પડે છે, ઓપ્શન નથી એટલે કરવું પડે છે, બરાબર? તો અપવાદ માર્ગ એ વ્યવહાર માર્ગ થયો કે નહીં? હા હા, થયો. તો આ આપણી પાસે રસ્તો નથી એટલે કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? હમણાં રસ્તો હોત અને વ્યક્તિ હોત અને કેવલી હોત તો આ કશું કરવાની જરૂર પડત? આપણને તો શીખવાડતા જ નથી ને નિશ્ચય માર્ગ જ કોઈ. આપણને ક્યાં કોઈ નિશ્ચય માર્ગ કહે છે? નિશ્ચયનો અર્થ શું છે ખબર છે? નિશ્ચયનો અર્થ શું પહેલાં આપણે સમજીએ. નિશ્ચયનો અર્થ એ કે આ જ રસ્તો, આમાં કોઈ બાંધછોડ નહીં, આ જ રસ્તો, આ જ રીતે અષ્ટપ્રવચન માતા, આ જ રીતે દીક્ષા લેવાની, આ જ રીતે રહેવાનું અને આ જ રીતે મોક્ષ થાય, આ જ રીતે તમારા કર્મ નાશ થાય. આ નિશ્ચય માર્ગ ખરો કે નહીં? તો એ નિશ્ચય માર્ગે ચાલનારા આજે બધા જે પણ મહાત્મા પંચમહાવ્રતી છે એ બધા નિશ્ચય માર્ગે ચાલી રહ્યા છે, ચાલી જ રહ્યા છે ને? નિશ્ચય માર્ગે તો ચાલી જ રહ્યા છે ને, એમ કહું છું. જે અષ્ટપ્રવચન માતાનું પૂર્ણપણે પાલન કરે છે તો ચાલી જ રહ્યા છે. પણ જે નથી પાલન કરી શકતા એ મરીચીની જેમ ફંટાશે, એ વ્યવહાર માર્ગ.
બસ એ વ્યવહાર માર્ગ. હવે સમજાયું? હવે મરીચીની જેમ જો ફંટાયા તો ઈ ભવ કે બીજે ભવે મોક્ષ મળે ખરો? ના મળે. પરંપરાએ મળે જ્યારે પાછા તમે ફંટાઈને નિશ્ચયમાં આવો તો. બાકી એ નિશ્ચયથી તમે ફંટાઈને અપવાદમાં આવ્યા કે વ્યવહાર માર્ગમાં આવ્યા તો મોક્ષ નથી જ મળવાનો. આ વાત સાચી ને? નથી જ મળવાનો, હું એમ કહું છું. હા આ તો વાત સાચી છે ને, એમ કહેવાનો અર્થ એ. એટલે હવે આપણી પાસે આ બે વસ્તુ સામે પડી હોય તો આપણે શું જોઈએ છે? વ્યવહાર રાખીને નિશ્ચય કરવો છે કે ખાલી નિશ્ચય કરવો છે? એ બોલો. નિશ્ચય ખાલી નિશ્ચય કરવો છે. હવે આપણે ઉત્સૂત્ર માર્ગ જ જોઈએ, આપણે નિશ્ચય જ જોઈએ, આપણે વ્યવહાર માર્ગ નહીં જોઈએ. રાઈટ? હવે બહુ ક્લિયર થઈ ગયું આ ક્લિયર પહેલાં કે ભાઈ વ્યવહાર એટલે આમ કરવું જ પડે. તમારે નિશ્ચયને એક બાજુ મૂકી અને વ્યવહાર એટલે આમ કરવું પડે. નિશ્ચયને એક બાજુ મૂક્યો એટલે સત્યને એક બાજુ મૂક્યો છો. હા, યાદ રાખજો. સમ્યકને એક બાજુ મૂકો છો. આવો. અહીંયા તો છે ને બે ફાટા પડ્યા. તો બે ફાંટા જ છે ને, નિશ્ચય અને વ્યવહાર બે અલગ જ ફાંટા છે. પણ આ જૈનોમાં પડ્યા ને એમાં એ અલગ પડ્યા. એ જે બી પડ્યા હોય, આપણી પાસે એટલું મુખ્ય રસ્તો આ જ છે કે ભાઈ સમ્યક જુદું છે અને મિથ્યાત્વ જુદું છે. બે વસ્તુ ક્યારેય એક ના હોઈ શકે. રાઈટ? તો ઉત્સૂત્ર પણ જુદું છે ને અપવાદ બી જુદું છે. એ પણ બે ક્યારેય એક ના હોઈ શકે. એવી રીતે નિશ્ચય બી જુદો છે ને વ્યવહાર બી જુદો છે. આ પણ બે ક્યારેય એક થઈ શકવાના નથી. બરાબર ને? हाँ आओ चलो. हाथी के पक्ष में सम्यक प्रकार से उछलने वाले दो अतुच्छ घंटाओं है. घंटा है हाथी ऊपर. हाथी ने बे घंटा मूके छे ने, तो ये यश पट की पटु ध्वनि है. भगवती सूत्रों का यश पट है ये. ठीक है, हाथी के साथ ही सारा किया है. बस थोड़ा ये मैं पूरा कर देती हूँ आज, हाथी का पक्ष खत्म हो जाए. तो भगवती सूत्र स्याद्वाद के अंकुश से अंकुशित है. स्याद्वाद एक अंकुश है जो भगवती सूत्र को अंकुश में रख रहा है. हाथी भी अंकुश द्वारा ही अंकुशित है. भगवती सूत्र विविध हेतु रूपी शस्त्र से समन्वित होकर मिथ्यात्व, अज्ञान, अवीरति, मिथ्यात्व, कषाय, वीरति, हम बोलते हैं ना ये 5 प्रमाद, कषाय, योग. तो ये सारी अवीरति के कारण शत्रु सेना का दलन करने वाला होता है. भगवान महावीर रूपी महाराज द्वारा नियुक्त किया हुआ है भगवती सूत्र. सेनापति के समान गच्छ नायक अपनी बुद्धि से भगवती सूत्र की व्याख्या करते हैं. देखो केवं फाइन समझाव्યું છે. जैसे सेनापति अपने सैन्य की व्याख्या करता है कि नहीं, सैनिकों को, सेनापति अपने सैनिकों को सूचना देता है कि नहीं देता है? बोलो. देता है कि भाई चलो आपको ये करना है, आपको यहाँ से लड़ना है, आपको यहाँ से निर्देश, दिशा निर्देश करता है. बिल्कुल इसी तरह सेनापति की तरह परमात्मा महावीर स्वामी ने एक गच्छ नायक ने, किन्होंने यहाँ गच्छ नायक लिखा है, खाली परमात्मा महावीर स्वामी ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है गच्छ नायक ने अपनी बुद्धि से, मतलब केवली बुद्धि से ना, भगवती सूत्र की व्याख्या की है. उन्होंने भगवती सूत्र को समझाया है. ठीक है? और जैसे जय कुजर दो हाथी को सिद्ध किया जाता है ना, जय को, हाथी को विजय के लिए, लड़ने के लिए, बिल्कुल इसी तरह मुनि रूपी योद्धाओं को, मुनियों को भगवती सूत्र द्वारा परमात्मा महावीर ने, गच्छ नायक ने मजबूत बनाया है. कैसे बनाया? मजबूत बनाया भगवती सूत्र के. इसलिए उसकी वृत्ति और चूर्ण रूप नाड़िका कही जाती है, जो वांछित वस्तु के साधने में समर्थ है. अन्य जीवाभिगम आदि आगमों में विविध विवरण रूप संवादी सूत्रों के अमूल्य लेशों से ये महाझूल के समान कहा गया है. हाथी के पक्ष में ये महाझूल है. इस प्रकार महाउपकारी, हितकारी, हस्ती नायक, गच्छ नायक श्री भगवान महावीर के आदेश से भगवती सूत्र की रचना सुधर्मा स्वामी द्वारा की गई है. अब समझ में आ गया भगवती सूत्र का महत्व? बोलो. आ गया ना? तो ऐसे सूत्र की रचना, जो भगवान की बताई हुई बात और गणधर भगवंतों ने उसको सूत्र में गुथित किया, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं.
बराबर। चलो आज का पाठ इधर समाप्त करें, है ना? हाँ 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 हाँ, चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय। कल वापस, हाँ, कल मिलेंगे। सुधर्मा स्वामी आदि 11 गणधर हुए परमात्मा महावीर के, और ये जो 11 गणधर हुए, वो गणधर में से भगवान केवली थे। उन्होंने देखा कि कौन से गणधर सबसे अंतिम केवली बनेंगे। जो जो गणधर भगवान केवली पहले बनने वाले हैं, उनकी तो पाठ परंपरा चलेगी नहीं। पाठ परंपरा जो केवली नहीं है उनको ही सौंपी जाती है, क्योंकि ये व्यवस्था है ना। गच्छ नायक किसको बनाया जाए बताओ? तो भगवान ने देखा कि ये जो 11 गणधर है उसमें से गच्छ नायक किसको बनाया जाए। तो उन्होंने देखा, वो केवली थे, उन्होंने देखा कि भाई ये जो 11 है उसमें से सुधर्मा गणधर है जो सबसे अंतिम केवली बनेंगे। इसीलिए उन्होंने पाठ सौंपी ही सुधर्मा गणधर को। हाँ, तो सुधर्मा गणधर जब गणधर बने, मतलब ये हो गया कि आगे के सारे 10 गणधर पहले केवली होने वाले, तो जो पहले होने वाले हैं उनको तो सौंपा ही नहीं जाएगा ना। जो केवली है वो ये देख सकते हैं, जो केवली नहीं है उनको नहीं मालूम। आज के समय में नहीं पता है कि भाई कौन से आचार्य का क्या आयु है, इसीलिए किसी को भी वो आचार्य बना देंगे, क्योंकि वो केवली तो है नहीं कि वो जान पाए कि इनकी आयु कम है, इनकी ज़्यादा है, बराबर ना? हाँ, तो ये बात हो गई ना, क्योंकि भगवान तो जानते ही थे, केवली थे, इसलिए उन्होंने सुधर्मा स्वामी को पाठ सौंपी। और इसीलिए ये पूरी पाठ परंपरा आप जब भी सामायिक प्रतिक्रमण करोगे तभी भी सुधर्मा स्वामी का ही उल्लेख करोगे, क्योंकि अंतिम गणधर वही थे जो ये पाठ के सबसे पहले गच्छ नायक बने। हाँ, बराबर। जय। इसीलिए यहाँ इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार महाउपकारी हितकारी हस्ती नायक, यानी कि भगवान महावीर के आदेश से भगवती सूत्र क्या सारे के सारे आगम अंग सबके उसकी रचना सुधर्मा स्वामी द्वारा ही की गई है ना। लखाना तो बाद में, रचना का भगवान ने तो खाली त्रिपदी बोली है, भगवान 14 पूर्व तो बोले ही नहीं ना मुंह से। तो એ તો ત્રિપદી તો ગણધર સ્વામીને બધાએ થયું, પણ પછી પાઠ પરંપરા તો ના, સાંભળ, હવે સાંભળ ફરીથી, જો આ શબ્દ બોલું છું કે હસ્તી नायक के आदेश से भगवती सूत्र की रचना सुधर्मा स्वामी द्वारा की गई थी। तो जो गणधर भगवंत केवली बन गए, भगवान के वासक्षेप नाखने डालने से ही जो जिनको केवल ज्ञान आना था वो आ गया होगा। હા तो जिनका नहीं आया उन्होंने ये द्वादशांगी की रचना की, सूत्र की रचना। द्वादशांगी की रचना मतलब सूत्र की रचना। जो त्रिपदी दी, त्रिपदी से सूत्र की रचना किसने की? तो इसमें सुधर्मा स्वामी का तो नाम आना ही आना है ना। ગણધર ભગવંતોએ રચી, તે ગણધર ભગવંતોમાં કોઈના નામ નથી એમાં, એટલે એમાં હા, એમાં ખાલી ગણધર ભગવંતોએ રચી, એટલે જે ગણધર ભગવંતો કેવલી નથી થયા એમણે રચના કરી। અચ્છા કેવલી ભગવંતને તો રચવાનું જ નથી। કેવલી ભગવાન કોઈ આ વ્યવહારમાં રહેવાના નથી, આ વ્યવહાર છે એક। અરે વિચાર ને, ખાલી ભગવાન પોતે કેમ નથી રચી શકતા દ્વાદશાંગી? કારણ કે ભગવાન તો કેવલી બની ગયા, એમને તો દ્વાદશાંગી રચવાની હોય જ નહીં ને। એમને ખાલી ત્રિપદી આપવાની હતી, એમને ત્રિપદી આપી, ઉપરને એવા દુએવા વિગમે એવા, બસ। હવે ગણધર ભગવંતો એમાંથી સૂત્રો રચના, એટલે એ પણ કેવી રીતે રચ્યા હોય? એમને આગળનું શ્રુત જ પાછું આવ્યું હોય ને, પૂર્વજન્મમાં ભણેલું, એ શ્રુતના આધારે એમણે આ સૂત્રો રચ્યા। ગણધર ભગવાન તો જેટલા પણ હતા આ અંતિમ ભવ, તો આગળનામાં તો ક્યાંક બી એમને સૂત્રો કરેલા હોય કે નહીં? એ જ સૂત્રો એમને યાદ આવે અને એ રચના કરે। એટલે સૂત્રની રચના કોણ કરી શકે? સૌથી મહત્વની વાત અત્યારે છે કે સૂત્રની રચના એ જ કરી શકે જે કેવલ જ્ઞાની નથી। સમજાયું? અચ્છા હા,
દ્વાદશાંગીને ગૂંથી છે, રચના કરી છે. દ્વાદશાંગીમાં સૂત્રની રચના થઈ, આગમ સૂત્રોની રચના થઈ. એ રચનાની તો ભગવાન પોતે જ સૂત્ર રચીને જ ના આપત જો કેવલી કરી શકતા હોત તો. એટલે સૂત્રો લખાયા નથી ને એ વખતે લખાયા ન હોય, એ તો મૌખિક જ જતા હોય ને, એટલે તો એમને યાદ આવે, ખાલી યાદ જ આવે. ખાલી ઉપરથી આમ એવો ભગવાનનો વાસક્ષેપ પડે ને કે બધા પડળો નીકળી જાય અને બધી જૂની ગાથાઓ જે યાદ કરેલી હોય ને આગળના જન્મમાં 10 પૂર્વ 8 પૂર્વ ભણ્યા હોય ને એ બધું યાદ આવી જાય. દક્ષા, મને જ્યોતિષ પણ મને એ જ ગુણ પ્રગટે એટલે જ બધું ઉઘાડ થઈ જાય ને, ઉઘાડ થવાનું છે. આ તો અંદર ભણેલું પડેલું છે એ ઉઘડે છે બસ. મને આ ભાવમાં ક્યાં જ્યોતિષ ભણી છું, આ ભાવમાં ક્યાં હું આગમ ભણી છું, મને કે ચાલ. પછી એનો સમય આવે એ ઉઘાડ થઈ જાય, ખુલી જાય બધું. જેવા ભગવાનની ત્રિપદી લે ને એ લોકોને ખબર, આ તો અમને ખબર છે. એ લોકો શું ફીલ કરે ખબર છે? ભગવાને કીધું જેમ 3 ત્રિપદી આપી ઉપર ને એવા ધુએ, અરે હા હા તો મને ખબર છે એમ કરીને ફટાફટ સૂત્રની રચના કરી કાઢે લોકો. કારણ કે આ અમને ખબર છે આ કેવી રીતે કરવાનું છે. એટલે અંદર પડેલું જ ઉઘાડ થાય ને. હજી એમને ઉઘાડ થાય, જે કેવલી બની ગયા એને ક્યાંથી ઉઘડે? ચાલ, કેવલીને તો બધું ખુલી ગયું. આ લોકોને તો આ ગયા જ્ઞાનની મને ખબર છે કે આ આવી રીતે આ વસ્તુ આ સૂત્રમાં જ છે, આનું આવી રીતે બનાવાય એની અમને ખબર છે. એમ એ લોકો સૂત્ર બનાવે. કેવલી ભગવાનને તો બધું ઉઘાડ થઈ ગયું, એમને તો કશું બનાવવાનું હોય જ નહીં ને હવે. એટલે આ સૂત્રની ને આ દ્વાદશાંગીની રચના કેવલી ભગવાન ન કરે. સમજાયું? કેવલી ભગવાનને ન હોય કરવાની. એ ભગવાન જે છદ્મસ્થ હોય એ જ કરી શકે. ગૌતમ સ્વામી કરી શકે પણ કેવલી ભગવાન ના કરી શકે. સુધર્મા સ્વામી, ગૌતમ સ્વામી એ બે જ છે. બાકી તો બધાને મારા ખ્યાલથી બધાને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયેલું હતું. આ બે જ બાકી હતા. એટલે ગૌતમ સ્વામીનું આયુ ઓછું હશે, સુધર્મા સ્વામીનું વધારે હશે. આયુષ્ય એમનું વધારે. એટલે અને ગૌતમ સ્વામી ને સુધર્મા સ્વામી કરતા પહેલા કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું ને. ગૌતમ સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યાં સુધી સુધર્મા સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન નથી થયું. અચ્છા. એટલે એ પાઠ સોંપાઈ એમને. ગૌતમ સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું પણ એના ત્યાં સુધી પણ સુધર્મા સ્વામીને સૌથી છેલ્લું કેવળ જ્ઞાન થયું. એનો અર્થ એ સૌથી છેલ્લા કેવડી હતા એટલે એમને જ પહેલેથી પાઠ સોંપી દીધેલી ભગવાન. એટલે કદાચ પરીક્ષણમાં સાંભળેલું યાદ છે ને, તો એમાં એમ કે એમનું આયુષ્ય વધારે હતું ને. આયુષ્ય વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કારણ કે આયુષ્ય વધારે ને કેવળ જ્ઞાન તરત બી થઈ શકે. ભગવાનના સાથે જ સમોસરણમાં જ કેવળ જ્ઞાન થઈ શકે છે. સુધર્મા ગણધર ત્યારે કેવડી નથી, આ હકીકત છે એમ. કેવડીને તો સોંપે જ નહીં ને પાઠ, કશું કોઈ વ્યવસ્થા જ ના સોંપે. એટલે ગૌતમ સ્વામી સુધી બી સુધર્મા સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી એમ કહું. જેને કેવળ જ્ઞાન ન થયું એને જ આ સોંપાય. બરાબર. આમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, તમે જોયો? કયો પ્રશ્ન? આપણી પૃથ્વીનો ને કઈ. હા, તો એલો છોકરો અમદાવાદ છે, એક છોકરો એ જરા દોડ છે, જરા નાનો છે, એક જ સવાલ 10 વાર પૂછે એવો છે. એટલે ઋષભે જવાબ લખ્યો છે અને પછી પેલી એ લખ્યો છે છોકરીએ. હા, એટલે હવે એના ચલ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. जय जय. कल वापस, हाँ, कल मिलेंगे.